थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी, आपने थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना दमदारी से स्वागत करने के लिए। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी ग्रेट पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी को मेरा नमस्कार। और स्टेज पे सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर के मिश्रा सर, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जी के गौतम सर। आप दोनों का सर स्वागत है ग्रेट अपलाइंस का इस सिस्टम में। और सारे पैनलिस्ट का भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज फ्राइडे की ट्रेनिंग है, तो आज मैं आपको फ्राइडे या मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, आप सब मेरे से बड़े हैं, सिखा तो नहीं सकता हूँ। मगर जो प्रोसेस है यहाँ डायमंड बनने का, जो लोग यहाँ से गुजर के डायमंड बने हैं, उसी प्रोसेस को आज रिपीट करने का एक दिन है। उसी मूल मंत्र को लेके यहाँ से काफी लोग डायमंड गए हैं, हमें भी जाने का मौका है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मेरी आवाज तो बढ़िया आ रही है ना? एकदम मस्त सर, शानदार। हाँ, तो गुप्ता सर आप अनम्यूट ही रहना यस नो के लिए। ओके सर। चलो, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनओ यानी न्यू एसोसिएशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोग्राम फ्राइडे के दिन इसलिए किया जाता है, न्यू एसोसिएट यानी जो नए लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनको हम सिखा सके ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस की हम गहराई समझा सकते हैं। और इस बिजनेस के इस ट्रेनिंग को लेके वो आज तक जो भी डायमंड यहाँ से निकले, इसी ट्रेनिंग को लेके निकले दोस्तों, ये हम लोगों को बताते हैं। सर, नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, टारगेट। दोस्तों, इस सिस्टम में हम आते हैं, हम इस सिस्टम में जैसे ही आते हैं उसके बाद हम एक टारगेट करते हैं। हमारा एक गोल होता है दोस्तों, वो टारगेट हमें एक सपने के लिए, हमें एक टारगेट अचीव करने के लिए इस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि नौकरी तो सभी की चल ही रही है। तो दोस्तों, टारगेट के अंदर मैं बताना चाहूंगा बिलीव, विजन और नॉलेज। दोस्तों, इस सिस्टम में अगर आपको टिके रहना, बने रहना, बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको पहले बिलीफ लेना पड़ेगा। दोस्तों, बिलीफ किसके ऊपर? बिलीफ हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे ग्रेट अपलायंस के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर और खुद के ऊपर पहले तो बिलीव होना चाहिए कि मैं यहाँ से डायमंड बन सकता हूँ। और दोस्तों, जिसको भरोसा होता है वही आगे तक जाता है। दोस्तों, सेकंड, विजन। विजन दोस्तों, विजन होनी चाहिए, यानी एक तो होता है दृष्टि, दृष्टि यानी आज कमाया और आज खाया, और एक होता है दूरदृष्टि यानी बड़ा सोचना, 5 से 7 साल के लिए सोचना। विजन होना चाहिए। दोस्तों, अगर विजन की बात करूं तो एक बंदा होता है जो लेबर होता है, सुबह कमाता है और शाम को लेके आता है पैसा, और उसका खा पी के उसी दिन खत्म हो जाता है। मगर दोस्तों, एक पेंटर भी होता है जो 7 दिन के अंदर हफ्ता एक इनकम लेता है। और वही एक नौकरी वाला या दुकानदार होता है जो महीने एक एक महीने पे उसको सैलरी चाहिए ही चाहिए रोटेट करने के लिए। और दोस्तों, एक बिजनेसमैन होता है जो 5 से 7 साल तक अपनी पूंजी लगाए जाता है, मेहनत लगाए जाता है, और 7-10 साल के बाद उसको मालूम चलता है कितने करोड़ों अरबों का नफा हो रहा है। तो दोस्तों, विजन हमें रखना है। विजन हमें, अगर इस सिस्टम में अगर आप आ गए हो तो आपको कम से कम यहाँ विजन रखना पड़ेगा। आपको कम से कम यहाँ जो भी आपको विजन रखना पड़ेगा, वो विजन कम से कम 3 से 5 साल का कम से कम यहाँ से विजन रखना पड़ेगा अगर आपको डायमंड बनना है। दोस्तों, नॉलेज। दोस्तों, कोई भी काम हो तो हमें सीखे बिना अगर हम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे। तो हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों, किसी ना किसी काम को, जो भी काम आज हम कर रहे हैं हम सीख के कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा नौकरी में भी जाता है तो पहले ट्रेनिंग होती है, फिर सीखता है और फिर काम करता है। इस सिस्टम में कुछ नॉलेज चाहिए दोस्तों। नॉलेज की अगर बात करूं तो हमारी जैसे आज फ्राइडे की ट्रेनिंग हो गई, दिशा माइंड पर वर्कशॉप हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं, और आपके अप्लायंस हो गए, आपकी ग्रेड सिस्टम हो गई, तो उससे आप नॉलेज ले सकते हो। और नॉलेज लेके जब काम करोगे तो बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि बोला भी जाता है, अगर बोलते हैं कि 2 ही तो ज्वाइन करवाना, मगर दोस्तों अगर 2 ज्वाइन करवाओ या 10 करवाओ, 2 को ज्वाइन करवा के उनको चलाना कैसे है, वो अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट, जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। दोस्तों, फॉलो द पाथ, ठीक है, बाय फॉलोइंग द पाथ। दोस्तों, जो भी है इस पाथ को जिसने फॉलो किया वही आज डायमंड बना है, वही आज मरकरी बना है, वही आज क्राउन बना है। रास्ता आप कोई भी अपना लो, मगर जो ये रास्ते से जो जाएगा वो 100% डायमंड बनेगा। दोस्तों, मैं एक एक आपको बताना चाहूंगा। PATH, पाथ। पाथ का पहला है पेशेंस,
दोस्तों हमें इस बिजनेस में पेशेंस रखना है। जो नए लोग आएंगे उनको आपको बताना है, कुछ प्रोडक्ट्स लेट होंगे, कभी कभी कोरोना टाइम चल रहा है और चेक आने में ईसीएस नहीं हुआ तो ईसीएस करवाओ उनका। तो थोड़ा पेशेंस रखना। पेशेंस कैसे रखोगे? आपका अभी आप कहीं मान लो, एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों लोगों के अंदर पेशेंस होता नहीं है। एक बंदा था, वो बहुत अमीर बनना चाहता था, बाबा जी के पास गया कि बाबा जी मुझे अमीर बनना है। बाबा जी ने बोला बिल्कुल एक मंत्र बता दूंगा, कल गंगा नहा के बढ़िया आ जाना, स्वच्छ होके एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप 12 दिन तक करेगा तो तू एकदम अमीर बन जाएगा। उसने बोला ठीक है बाबा। अगले दिन गया बढ़िया नहा धो के स्वच्छ होके। बाबा ने एक मंत्र बताया कि घर के आगे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर मट्टी डलवा के घर के अंगने के सामने डेली गंगा जल लेके उसके ऊपर छिड़क और बोल, हे मिट्टी तू सोना बन, हे मिट्टी तू सोना बन जा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे 12 दिन करते जा और 12 बजे रात को 12 बजे तक करते जा। तो दोस्तों उसने किया जैसे बाबा ने बताया वैसे ही किया। 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया। छठे दिन में आके उसके दोस्त भी बोलने लग गए, उसके दोस्त भी बोलने लग गए यार पागल हो गया। फिर उसके घर वाले भी बोलने लग गए कि ये तो पागल हो गया। फिर यार दोस्त रिश्तेदार और पूरे 10वें दिन पे आते आते पूरे गांव वाले बोलने लग गए पागल हो गया। और जब दोस्तों सारे लोग बोलते हैं कि पागल हो गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लोग सच्ची बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा जी ने बेवकूफ बनाया, पागल ही मैं हो गया। फिर भी पेशेंस नहीं हारता है दोस्तों, 11 दिन भी करता है, 12वां दिन भी करता है। और 12वां दिन जैसे 6-7 महीने, जैसे 6 से 7 बजते हैं तब तक पेशेंस रखता है। 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, और दोस्तों 11 बजते ही एकदम उसका पेशेंस खो जाता है। और वही मोमेंट होता है जब मिट्टी सोना बनने वाली थी और उसी समय वो बोल देता है, ए मिट्टी अगर तू सोना ना बन सके तो ये लोहा ही बन जा। और दोस्तों उसी मोमेंट में मिट्टी लोहा में तब्दील हो जाती है और उसकी इतनी करीबी मेहनत पे पानी फिर जाता है। दोस्तों मेरे बताने का यही मकसद था आपको इस कहानी से कि दोस्तों आप अभी ज्वाइन हुए, 6 महीने हुए, किसी को साल हुआ, किसी को 1.5 साल हुआ, मगर दोस्तों इसी मोमेंट में मत छोड़ना। क्या पता भगवान ने अभी तक आपकी परीक्षा ली है और असली काम अभी आपके साथ होना बाकी है। क्योंकि दोस्तों मैंने गुरुजी के बताए हुए एक मैंने क्लिप सुनी, उस क्लिप में बताते हैं 2.5 साल में हमारे एक बिजनेसमैन जो अभी क्राउन एम्बेसडर जसवीर सिंह जी है, 2.5 साल में सिर्फ वो गोल्ड बने थे और अगले 1 साल में डायमंड बन गए। दोस्तों डायमंड आपके लिए भी भगवान ने छाटे हैं। तो आप खाना ऐसे नहीं मिलेगा, खाना हमें बाहर जाना पड़ेगा, चिड़िया घोंसले से निकलेगी, या तो 10 बजे खाना मिल जाएगा या 12 बजे मिलेगा या रात को 2 बजे तक भी मिलेगा, मगर जब तक ना मिले हमें तलाशना पड़ेगा दोस्तों। और क्या पता वो सोने वाली बात, मतलब वही अगर आपके सामने परिस्थिति आ गई, आज 10 बजे तक कुछ नहीं हुआ, क्या बता 11 बजे पे आपके कोई डायमंड इंतजार कर रहा हो, आप प्लान तो दिखाओ। कभी हार नहीं मानना है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना है। कभी टीम में अप डाउन आएगा, एटीट्यूड दोस्तों, नजरिया हमेशा साफ रखना है, एटीट्यूड हमेशा बनाए रखना है। इस बिजनेस में हमारी बहन बेटियां भी आती है, तो दोस्तों सबके साथ में इज्जत से बात करना, इज्जत से रहना, क्योंकि हमें बहुत लंबी टीम बनानी है, हमें बहुत ऊपर तक जाना, अपने सपने बहुत बड़े हैं। और दोस्तों एटीट्यूड के ऊपर भी एक कहानी सुना देता हूँ। दोस्तों दो दोस्त जा रहे थे, बढ़िया सब बन ढन के शादी में जा रहे थे, एकदम एक्साइटेड थे कि शादी अटेंड करेंगे, आज तो मजा आएगा। और दोस्तों दोनों बंदे जा रहे होते हैं और ऊपर से कौवा आता है और एक दोस्त पे बीट कर देता है, यानी कौवा बीट कर देता है। तो वो दोस्त बोलता है यार भगवान ने क्या कौवा बनाया, ये कौवा तो बीट कर दिया और पूरी ड्रेस खराब कर दी। तो दोस्तों दूसरा वही उसका दूसरा दोस्त बोलता है, भगवान आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि अच्छा हुआ कि आपने कौवे को पंख दिया, अगर आपने भैंस को पंख दे दिए होते तो आज पूरे ड्रेस नहीं पूरा तबादला ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये एटीट्यूड की तो बात है। एक दोस्तों एक बंदा सोचता है कि मुझे अपलाइन ने कॉल नहीं किया, इज्जत नहीं किया, ये नहीं किया, मेरी टीम से रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, और वो सोच के छोड़ देता है। मगर दोस्तों एक बंदा वो होता है कि यार आज अपलाइन का कॉल नहीं आ रहा, टीम का नहीं आ रहा है, मगर एक दिन ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि सारे लोग मेरे साथ में आएंगे, सारे लोग मेरे साथ आएंगे। तो दोस्तों सर अनम्यूट कर लीजिए। तो सारे लोग मेरे साथ में आएंगे, ये करके एक एटीट्यूड ही तो है। एक बंदे को लगता है कि मुझे फूल एक कम मिल गया, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिली, और वो वही बात को लेके छोड़ देता है। मगर एक बंदा वही सोचता है कि साला आज एक फूल कम मिला तो क्या फर्क पड़ता है, 101 किलो का हार मैं पहन के दिखाऊंगा।
ऐसा बड़ा काम करूंगा कि दुनिया अपनी दीवानी हो जाए। दोस्तों वही एटीट्यूड है, एटीट्यूड सही रखो, नजरिया बढ़िया रखो दोस्तों। टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी दोस्तों सीखना है और सिखाना है। सिस्टम से पूछो कैसे काम करना है, जो भी आपका सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम से काम करो और टीम में वही सिस्टम से कॉपीकेट करवा दो। दोस्तों इंसान गलत हो सकता है मगर सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है। सिस्टम से आप टाई अप करवा दो और जब सही सिस्टम से अगर आपको नॉलेज मिलने लग जाएगी तो आपका काम एकदम नंबर वन होगा। दोस्तों तो अपलाइन से पूछो कैसे और टीम को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। पैसे आप बिल्कुल कमाओगे। इस सिस्टम का 3 ही नियम है जो मैंने जाने हैं। एक तो पहले ज्वाइन करके पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर लर्न करेंगे तो फिर हम अर्न करेंगे। ज्वाइन, लर्न और अर्न। दोस्तों जब लर्न कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग आ जाएगी, तो हमें सीखना जरूरी है दोस्तों और टीम को डुप्लीकेशन करवाना बहुत जरूरी है। चौथा है दोस्तों हॉनेस्टी। हॉनेस्टी यानी ईमानदारी। दोस्तों आपको ईमानदार रहना है। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आए हो या मीटिंग में नहीं आए हो या प्लान नहीं दिखाया और अपलाइन का कॉल आता है तो जो सच है वो आपको बताना चाहिए दोस्तों। और अगर आप आज काम भी नहीं कर रहे हो और अपलाइन को बोल रहे हो सर मैं तो काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आपके अपलाइन के लिए नहीं, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने काम को नहीं कर रहे हो। तो आप यही समझ लेना जितना मैं धीरे धीरे करूंगा, जितना मैं ऑनेस्टी बरकरार नहीं रखूंगा, भगवान देख रहे हैं उतने ही आप गिरते जाओगे और डायमंड शिप की मंजिल जो है उतने ही आप के आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जो 2-3 साल में मिलना था वो 5-6 साल तक भी फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने आप के अंदर ऑनेस्टी रखना। क्या रख सकते हैं? यस। आगे निकालो सर। जैसे ही लास्ट पॉइंट होता है ना तब आगे निकाल दिया करो। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है दोस्तों अगर सक्सेस होना है तो क्या करना है। 90 ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। दोस्तों केवल ये 3 चीजें अगर कर लेते हो तो लाइफ में कहीं आप अटकते नहीं हो, 100% सक्सेस हो जाते हो। दोस्तों वो 3 चीजें क्या है? पहले है 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों जोश और जुनून में रहना है। अगर किसी व्यक्ति को आप ढीलेपन से जाओगे और प्लान दिखाओगे, बोलोगे सर मैं आपकी जिंदगी बदलाव करने आया हूँ, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आया हूँ, तो वो बंदा बोलेगा पहले अपना थोबड़ा सुधार ले, पहले अपनी जिंदगी ठीक कर ले, फिर मेरी करना। क्योंकि आप खुद ही लटके हुए लटूरे की तरह हो। मगर दोस्तों अगर बन ठन के बढ़िया पहना हुआ पहन के एकदम एक्साइटमेंट से जाओगे तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। क्योंकि पहले तो वो आपका जो जज्बा, एनर्जी देख के 50% लोग आपके ऊपर फ्लैट हो जाएंगे और बचा हुआ 50% अपना सेफ शॉप का दमदार प्लान है ही। और दोस्तों टेक्निक, 8% ऐसी टेक्निक्स होती है दोस्तों जिसको आपको यूज करना है, यूटिलाइज करना है और लोगों को ज्वाइन करवाना है। दोस्तों टेक्निक क्या हो सकती है? टेक्निक ऐसे हो सकती है दोस्तों, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो आटे में नमक जितना चलता है आप उनको बोल सकते हो कि सर अभी एक ज्वाइनिंग आई है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपके नीचे आएगा। ये आप टेक्निक थोड़ा बहुत सीख सकते हो अपने अपलाइनों से। खुले मंच पे नहीं बता सकता हूँ, पर्सनली हम बता देंगे। कुछ टेक्निक्स होती है जिसको आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों 2% होती है फाइन ट्यूनिंग, यानी बढ़िया बातचीत का तरीका। दोस्तों अगर किसी को आज प्लान दिखाते हो, अगर वो आपके साथ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उससे आप फाइन ट्यूनिंग खराब मत करो। कोई बात नहीं, क्या पता कल वो आ जाए, अच्छा बर्ताव दे के परसों आ जाए। या अगर आप उससे फाइन ट्यूनिंग अगर गड़बड़ करोगे, अगर उससे आप फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ करोगे तो दोस्तों आपके जो उसका पड़ोसी जिसको आप प्लान दिखाओगे वो उसको भी बोल देगा कि इसका नेचर बढ़िया नहीं है, आप इसके साथ मत जाओ। और फाइन ट्यूनिंग बढ़िया होगी तो कभी ना कभी आप हम उनको ले ही लेंगे। और दोस्तों दूसरा फाइन ट्यूनिंग हमें अपनी टीम के साथ बढ़िया रखना है। आपकी टीम के साथ बढ़िया रखना है कि टीम है तभी इनकम है और अप्लायंस है तभी है। तो जो भी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है और आपके जो भी टीममेट्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से आपके साथ चलते हैं उनसे बढ़िया एक फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, तभी बड़ा काम हो पाएगा। दोस्तों अभी ये सफलता के जो 8 मंत्र है इनको लेके बहुत सारे लोग सफल हुए, करोड़पति बने, अपने सपने सारे पूरे किए। और दोस्तों बधाई हो, आज आपको यही 8 स्टेप देखने का मौका मिल रहा है। और यही 8 स्टेप्स को आज आप फॉलो करने के बाद डेफिनेटली ये 8 स्टेप की ट्रेनिंग लेने के बाद आज से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। ये शुभकामनाएं करता हूँ
दोस्तों पहला है ड्रीम लिस्ट इनविटेशन, सो द प्लान फॉलो अप 100% यूजर बी ए टीम प्ले टेप बुक फंक्शन। सर एक एक दिखाओ। सर पहला है ड्रीम, ड्रीम यानी सपना, अपना सपना, जो सपना है वो अपना है। दोस्तों हमें सपना बनाना पड़ेगा। अगर ये इस फील्ड में अगर आप विदाउट ड्रीम चलोगे कि आप ज्वाइन हो गए, आपका कुछ सपना नहीं है और मैं बस कर रहा हूँ, सेफ शॉप कर रहा हूँ, बस जस्ट कर रहा हूँ, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। मगर अगर आप एक सपना लगा दोगे कि मुझे यार अभी अगले अगले मुझे 2 महीने के अंदर 1 लाख रुपए मेरे बैंक बैलेंस में सेफ शॉप से जमा करना है, तो आपको वो डेली वो सताएगा कि यार 1 लाख में अभी कितना कम पड़ रहा है और कितना कम पड़ रहा है और कितना कम पड़ रहा है करके आपके जब सपने होंगे पीछे कोई लगेगा तब आपका हो जाएगा। या दोस्तों सिस्टम के टूल्स के लिए, प्रोजेक्टर के लिए, लैपटॉप के लिए, सिस्टम के लिए और आपके जो भी घर परिवार के माता पिता के लिए, बीवी बच्चों के लिए, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप सपने लगा सकते हो। और दोस्तों जब सपने आप लगा देंगे तो वो सपने आपको सर आप सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। तो वो जो सपने हैं, जो सपने आप लगाओगे वो सपने आपको ताकत देंगे आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों अभी ये जो सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, जैसे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और गोल टर्म, लॉन्ग टर्म। दोस्तों शॉर्ट टर्म यानी जैसे आप ज्वाइन होते हो, एफआईएम करते हो और एफआईएम करने के तुरंत बाद सपने बनाना है। और सपने दोस्तों 3 प्रकार से बनाना है, पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिडिल टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। दोस्तों शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि 3 से जब से ज्वाइन हुआ पहले 6 महीने तक जो सपने लिखाना, उसमें क्या हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम का टूल है लैपटॉप। उसके बाद दोस्तों वेन्यू के लिए प्रोजेक्टर, या अपने घर के लिए, अपने मैडम के लिए ज्वेलरी हो गया, मम्मी पापा के लिए यात्रा के लिए हो गया। यानी छोटा छोटा आपको ड्रीम रखना है। फिर मिडिल टर्म एक प्लॉट हो गया और छोटा मोटा सिस्टम डेवलप करने के लिए ऑफिस ले लिया। दोस्तों थर्ड नंबर लॉन्ग टर्म यानी बड़ा घर हो गया, देश विदेश की यात्राएं हो गई, बड़ी प्रॉपर्टी बिल्डर्स हो गया, ये सब कर सकते हो। मगर दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप लिखोगे कि मुझे तो 6 महीने के हेलीकॉप्टर लेना है, तो दोस्तों वो पॉसिबल है नहीं। तो जो मिजरेबल है, जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब जो ले सकते हो, जो मिजरेबल है, जो आप उसको देख सकते हो, भाप सकते हो, जो अचीवेबल है, जो अचीव करने के लायक हो। जैसे मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर 6 महीने में नहीं हो सकता है, मगर 6 महीने में एक सोने की चैन हो सकती है, लैपटॉप हो सकती है, सिस्टम में टूल्स आप जरूर टीम को डेवलप करने के लिए मंगा सकते हो। तो दोस्तों फ्रिज हो सकता है, टीवी कूलर हो सकता है, ये आपके जो अचीवेबल है ये आइटम। फिर दोस्तों रिलेबल, वो दुनिया में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं चांद लेके आ जाऊंगा 6 महीने में, ऐसा नहीं होता, चांद तो ले ही नहीं सकते। तो जो रिलायबल है, जो दुनिया में है, वो लिखना है। फिर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड जरूर लिखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लिख लोगे कि मुझे कार चाहिए, कि मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये कार लेना है, मगर दोस्तों कार कब लेना है, अगर मैं डेट नहीं डालूंगा तो आज मैंने कार का डेट लिखा, अगले साल भी हो जाएगा, 2 साल 3 साल हो जाएगा, अभी कार आई नहीं। मगर एक डेट लिखना है ताकि उस डेट से हम बन जाएं, फिर हमारे घर वाले, हमारे टीम वाले, हमारे नेबर और नेबर एबर डियर नियर जो भी है, वो हमें बार बार याद दिला सके कि आपको आपकी कार कब आ रही है, आपकी कार कब आ रही है। तो जब वो याद दिलाएंगे तब वो परेशानी हमें आएगी और हम फिर फील्ड में भागेंगे, फिर हमें आग लगेगी और फिर हम आगे काम करेंगे। तो दोस्तों ये एकदम आपको कब लेना है, कौन सी तारीख को लेना, कौन सी डेट को लेना, कौन सा कलर लेना है, उसका क्या प्राइस होगा, ये मिजरेबल करके ये आपको लिखना है। और आज सोने से पहले आप कम से कम 50 आपके ड्रीम्स लिख दो दोस्तों। अगर वो ड्रीम्स आपको सोने नहीं देंगे, ऐसे अगर ड्रीम्स लिख लोगे तो 100% आपको कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है यहाँ डायमंड बनने के लिए। सर नेक्स्ट। दोस्तों सेकेंड लिस्ट, अभी ड्रीम्स तो लगा दिए दोस्तों, मगर ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, सपने पूरे होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये व्यवसाय क्या है, सेल्स का है, यानी लोगों का है, बिजनेस पर्पस है। तो दोस्तों लिस्ट हमारी होगी तभी तो हम वो सपने पूरे कर पाएंगे। दोस्तों लिस्ट कैसी होनी चाहिए दोस्तों, लिस्ट सोशल होनी चाहिए। सोशल यानी सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, और सारे प्राणी सामाजिक ही है। दोस्तों एजुकेशनल, जो 8वीं 10वीं पढ़ा हो, ज्यादा हमें तुरम कान भी नहीं चाहिए, जो अपना दिमाग ज्यादा लगाता हो वो भी सक्सेस नहीं होता। दोस्तों ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, 8वीं 10वीं जो रजिस्टर कर सके, मेल एल कर सके, बस इतना ही बंदा चाहिए। फाइनेंशियल दोस्तों, कुछ पैसा
उसके पास हो, यानी 8 से 10 हजार रुपए कमाने के लायक हो। और दोस्तों मेंटल मेंटल यानी पागल होना चाहिए दोस्तों। पागल वो नहीं बोल रहा हूँ जो गली के अंदर कूड़ा जमा करता है या पत्थर फेंकता है। दोस्तों पागल वो होना चाहिए जो अपने सपनों के लिए पागल हो, कुछ करने के लिए पागल हो, जी जान लगाने के लिए पागल हो। कुछ भी हो जाए उसको करने ही करना है। उसके सपने बहुत है, जो सपने उसको सोने नहीं देती है, जीने नहीं देती है। ऐसे पागल लोगों की जरूरत है, कर्मठ लोगों की जरूरत है कि जो सुबह दुकान दूध भी डालता है, न्यूज़पेपर भी डालता है, फिर दोपहर में दुकान में काम करता है, शाम को फिर जाके ट्यूशन देता है। ऐसा जो बहुत ज्यादा काम करता है, जिसको कुछ सपने पाने की इच्छा हो, ऐसे अगर लोग आपके सपने आपके टीम में आ जाएंगे तो आपके बहुत बड़े काम हो जाएंगे। दोस्तों 3 फीट रूल, अभी तो कोरोना टाइम है, अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 फीट रूल का मतलब होता है दोस्तों, आपके 3 कदम के दायरे में जो भी बंदा आता है, उस बंदे का आपको तारीफ करके बढ़िया रिलेशन बना के कांटेक्ट नंबर लेना है, और धीरे धीरे आपके अनुसार उसको बढ़िया सा प्लान दिखाना है, और आपके लिस्ट में उसको शामिल कर सकते हो। दोस्तों केवल अगर एक दिन में केवल 3 बंदों का भी अगर आप नंबर लेते हो तो एक महीने में अराउंड 90 लोगों का नंबर होता है। और अगर 90 को प्लान दिखाते हो, आपका दमदार प्लान है, केवल 45 भी ज्वाइन हो जाते हैं, तो दोस्तों आप आने वाले 3 साल के अंदर आप डुप्लीकेशन के सिस्टम में उनको डाल के आप डायमंड बन सकते हो। सर नेक्स्ट इनविटेशन, दोस्तों आगे है इनविटेशन। सर नेक्स्ट आगे है क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। दोस्तों लिस्ट कैसे बनाना है? कपल में बनाना। सबसे पहले तो जो सर और मैडम दोनों हैं उनको बुलाना है, क्योंकि होता क्या, हम मैडम को प्लान दिखाते हैं तो बोलती है कि सर को पूछ के बताऊंगी, और सर को जब प्लान दिखाते हैं तो बोला मैडम को पूछ के बताऊंगी। ये बहाना होता है। मगर दोस्तों दोनों साथ में आएंगे तो हम बोलेंगे ठीक है सर, हम मैं थोड़ा दूर हटता हूँ, आप लोग पूछ के एक दूसरे से डिस्कस कर लो और मुझे तुरंत बता दो, है कि नहीं? पीने के लिए तो ये लोग नहीं बताएंगे, मगर सिस्टम में जहाँ अच्छा काम करते हैं वहां उनको बताना पड़ता है। तो अगर ऐसी मानसिकता क्या है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम दोनों को बुला लेंगे। रेस्पेक्टेबल दोस्तों, जो समाज में थोड़ी इज्जत हो, ऐसे लोगों को भी नहीं लाना है जो समाज में बदतमीज है या कुछ ऐसे कांड किए हुए हैं। उनको अगर लेके आओगे तो आपकी सेल्फ इमेज गिर जाएगी, और आपके साथ जो प्रोफेशनल्स आने वाले थे वो आपके साथ नहीं आएंगे। तो दोस्तों रेस्पेक्टेबल, जो समाज में अच्छी खासी इज्जत है, उनको लेके आना। एम्बिशियंस को लेके आना, जो मैंने आपको बताया, जो 2-3 काम करता है और बहुत बड़े बड़े सपने, उसको लेके आना। दोस्तों प्रोफेशनल को लेके आना। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हो गया। क्योंकि दोस्तों हम आम आदमी प्लान बताते हैं, और अगर कोई डॉक्टर साहब अगर किसी को रिकमेंड करता है कि किड प्रोटीन ले लो, तो दोस्तों वो लोग क्या है ना, वो लोग ले लेंगे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो कुछ तो दम होगा। तो अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील जैसे बढ़िया प्रोफेशनल को ज्वाइन करवाओगे तो हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों इनविटेशन, आगे क्या करना, उनको इनविटेशन, अभी हमने लिस्ट बना दी तो आगे क्या करना, खाने पे भी उनको बुलाना है, यानी इनवाइट करना है। इनविटेशन कैसे करेंगे? पहले क्लियर द नाइट करना है दोस्तों। जैसे हम पहले क्लासेस में अपने वेन्यू में बुलाते थे तो क्लियर द नाइट करते थे, पहले लोगों को पूछते थे कि सर इतने बजे आपके पास समय है कि नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि समय है तो हम उनको आगे की बात छेड़ते थे, नहीं तो वहीं रोक देते थे। तो दोस्तों जूम तो इंस्टेंट है, आप कभी भी उनको इनवाइट कर सकते हो। 1-2 दिन पहले उनका टाइम लेके रखो, ताकि लास्ट में कहीं उनका प्लानिंग है तो भी वो वहाँ प्लानिंग ना करे। और वैसे कोरोना टाइम में आजकल तो प्लानिंग कोई बाहर जाने की करते ही नहीं है, तो ये स्टेप पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आपको जस्ट उनको बुलाना है, बोलना है सर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आप आओ। और कोई लोग इनविटेशन में जैसे लोगों को इनवाइट करते हो बाहर, जो भी आप वॉकिंग वॉकिंग जाते हो, तो कोई भी बंदा हो सकता है, तो वहां 3 फीट रूल आप मार के वहां भी इनवाइट कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो। दोस्तों इनविटेशन टूल्स, इस सिस्टम में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे बेहतरीन टूल्स बनाए हैं जो सिक्योरिटी के रीजन से बाहर है, जो फ्रॉड से नहीं है। वो लोग अपना कार्ड यूज कर सकते हैं, और आजकल तो सारे लोग करते हैं, कार्ड यूज कर सकते हो। और कार्ड का भी एक मतलब एक अलग ही उदाहरण है। जैसे आप किसी को कार्ड देते हो तो 2 कार्ड लेके जाएंगे, सर मुझे केवल 2 ही कार्ड मिले हैं, एक अगर आप पक्का आना चाहते हो तो आपको देता हूँ, नहीं तो किसी और बेचारे की जिंदगी में परिवर्तन आएगा मैं उसको दे दूंगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं यार, कहीं ना कहीं दमदार प्रोग्राम है, एक ही लास्ट कार्ड बचा है इसके पास, तो वो कहीं ना कहीं आएगा, उत्तेजना से आएगा। तो दोस्तों हमें कभी भी इनवाइट करना तो उत्तेजित उसको फील करवाना है,
तब वो जरूर खींचा चला आएगा। इनविटेशन विद गिविंग एटीट्यूड, दोस्तों हमें इनविटेशन गिविंग एटीट्यूड से करना है। हमें भीख मांगे की तरह एटीट्यूड नहीं करना है कि सर आप आ जाओ, सर आप आ जाओगे हमारे साथ तो बहुत बड़ा काम हो जाए, नहीं। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि यार अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर मैं नहीं गया तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, और अगर मैं चला गया तो लगता है कि इसके जैसे जैसे मेरी भी जिंदगी यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूँ, सुधर सकती है। तो गिविंग एटीट्यूड से हमेशा देना है दोस्तों। द द क्रेज ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन लाई नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता उसको आप क्या बोल रहे हो, मगर कैसे बोल रहे हो आप, वे ऑफ टॉकिंग कैसे। जैसे मान लो दोस्तों कोई दो दोस्त होते हैं, ए बे की अगर बात भी करते हैं तो कोई बंदा जस्ट बात करता है, रफली अगर किसी से हम बात करते हैं तो वो हमें पीट भी सकता है, मगर अगर हमें उसी को बढ़िया अगर हंस के अगर कोई ऐसी कड़वी बात बोल भी दी तो उसको लगता नहीं है, क्योंकि हंसी में जो कड़वी बात बोलते हैं वो बंदों को सहन हो जाती है। तो दोस्तों हमें जो भी बात बोलना हंस के बोलना है, बढ़िया बोलना है, और कैसे हम बोलते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, हम कौन से वे। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हमें यूज नहीं करना है इनविटेशन के टाइम पे। जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं या फोन से इनवाइट करते हैं तो हमें ये नहीं बोलना, ये पांचों चीज नहीं बोलनी है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इनविटेशन, ठीक है, यानी नाम काम दाम नहीं बताना है दोस्तों। आप अभी आप बोलोगे सर क्या नाम काम दाम खराब है, नहीं खराब नहीं है, मगर अगर आप बोलोगे कि कंपनी, तो कंपनी नाम सुन के ही वो भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी कंपनी थी जो लोगों का विश्वास तोड़ के चली गई, मगर सेफ शॉप नंबर 1 है वो हमें पता है, उसको नहीं पता है। तो दोस्तों पहले हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, और कंपनी वर्ड यूज नहीं करना। अगर इनविटेशन करने जाते हो तो सर एक फाइनेंशियल और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार एक बड़े ट्रेनर आने वाले हैं जो हमें बताने वाले हैं हमारे पैसों को कैसे कहाँ लगाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, या कहाँ हमें टाइम फ्रीडम मिल सकता है क्या करके फ्यूचर में। तो वो बताने के लिए आ रहे हैं, वैसे करके आप उनको लेके आ सकते हो फोन पे। अगर कोई आपके रिश्तेदार हैं तो आप ये बता सकते हो उनको इनविटेशन के समय कि आपके कोई भी रिश्तेदार कलीग है तो आप ये बता सकते हो, अरे यार मैंने कल एक चीज देखा था, मगर उस चीज को मैंने देखा मगर मैंने कुछ समझ नहीं पाया, और मुझे लगता है तू मेरे से कुछ ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगर तू आके कुछ देख लेगा ना कल तो यार मुझे तू बता सकता है, हेल्प कर सकता है मेरी कि ये चीज सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो बंदा बोलेगा अरे तेरी मेरे को पढ़ा लिखा मान रहा है ये, तो वो अपने होशियारी से वो आएगा, और जब 13 लाख हफ्ते के प्लान देखेगा तो साला वो क्या उसके पूरे खानदान ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये तरीका अपना सकते हो। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या काम है नहीं बताना पहले ही। वो बोलेगा सर दो जोड़ने वाला है, तो उसको बोलना सर मैं क्या जोड़ने वाला दिखता हूँ, बोला नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं दिखते हो, तो सर कल आप आओ फिर वहां देखो कि क्या वर्क है। और इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगेगा, शॉपिंग तो नहीं करनी पड़ती, कुछ पैसा तो नहीं लगता, नो सर बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस जानकारी लेनी है, और जानकारी अगर ले लोगे तो कुछ परिवर्तन आ जाएगा सर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब वो प्लान देखेगा, जब 13 लाख हफ्ते का प्लान देखेगा तो 8-10 हजार 20 हजार का कोई फिर सोचता नहीं है। दोस्तों डोंट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, अभी तो आप डिस्कस करते नहीं हो, घर पे ही रहते हो, और दोस्तों कभी भी पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना, 2-4-10 लोग जहाँ खड़े हो वहां नहीं बताना, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या ना केकड़ों की कहानी बहुत फेमस है। अगर एक बंदा आगे बढ़ना भी चाहता है तो 3-4 जो पीछे हैं वो पाँव खींचते रहते हैं कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो अगर 1-2 बंदे आपके साथ आके काम करना भी चाहेंगे, बड़ा काम करना भी चाहेंगे, मगर जो दो पीछे वाले होंगे वो उनको समझा बुझा देंगे और आपकी मेहनत बेकार में चली जाएगी। तो दोस्तों आपको चारों को बताना भी है तो इंडिविजुअली एक एक को बताओ, ताकि जिसको आना है वो आ जाएगा। दोस्तों हरी जल्द करना, जब भी किसी के घर पे जाते हैं इनविटेशन करने के लिए तो आपको जल्दी करना। वो चाय कॉफी पिलाएगा तो आपको पीना नहीं है, क्योंकि वो चाय कॉफी पिलाएगा, बिस्कुट नमकीन खिलाएगा और मस्का लगाएगा और सारी जानकारी आपसे ले लेगा। उस समय फिर आप बोलोगे यार देना तो नहीं चाहिए था, मगर चाय पिलाया, अभी इसका नमक खा लिया तो इसको चलो जानकारी हम दे ही देते हैं, और उसी जानकारी देने के चक्कर में आपका इनविटेशन वेस्ट हो जाएगा, और आपके जो डॉक्टर बैठे थे अपलाइन बैठे थे वेन्यू में,
या मीटिंग में जो उसको ज्वाइन करवा सकते थे उन तक हमें उस पेशेंट्स को पहुंचाया ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं चाय ही नहीं पीना, जल्दबाजी करना है, तुरंत भागना है कि सर मुझे और भी काम है। डोंट ड्रिंक टी, जो मैंने अभी बता दिया कि वो पीना ही ना नहीं है। और बोलना सर मेरी चाय उधार रही, मेरी कॉफी उधार रही, कोई बात नहीं, अगली बार जब मिलेंगे तब पियेंगे सर, खाना भी खा के जाएंगे अगली बार तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर। SW5 रूल दोस्तों, ये हमारे हनुमान चालीसा है। ये पांचों जो स्टेप फॉलो कर दिया, वो कभी जिंदगी में निराश नहीं हो सकता, वो कभी जिंदगी में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो कुछ अलग सोच ही नहीं सकता है। इस सिस्टम में आने के बाद उसको ये पांचों चीज आप बता दो। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो लेट्स स्टार्ट वर्क। दोस्तों कुछ लोग आएंगे, कुछ लटेरे होंगे जो नहीं आएंगे, और कुछ लोग हैं जो आएंगे, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। और सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है आपको। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, तो काम करना जारी रखो। क्योंकि अगर सारे लोग अगर आ गए, करोड़पति बन गए, डायमंड बन गए, तो आप बताओ जब आप डायमंड बनोगे और ऑडी लोगे तो उस ऑडी कौन चलाएगा। अगर आपके बच्चे हैं, स्कूल जाएगा तो स्कूल वैन में कौन छोड़ेगा आपके बच्चों को, आपके जूते कौन पॉलिश करेगा, आपके घर में आया बाया कौन खाना बनाएगी। तो दोस्तों प्रकृति के लिए, इन सब चीजों के लिए भी आप लोगों को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। मगर जो लोग हमारे साथ आएंगे वो डेफिनेटली आगे जाएंगे। सर नेक्स्ट। सो द आवाज तो आ रही है। हाँ एकदम मस्त आ रही है सर, कंटिन्यू। ऐसा तो नहीं एकदम मैं बोल, जबरदस्त आ रही, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ओके 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 सर, ऐसा नहीं मैं बोला जा रहा हूँ और आप ऐसे ही। चलो सो द प्लान नेक्स्ट दोस्तों, क्या करना, मेन मुख्य काम क्या है, सो द प्लान। अभी बुला दिया है, अभी तो बस खाना खिलाना है उनको, बढ़िया सा सेप सब वाला प्लान। सो द प्लान करना दोस्तों, सो द प्लान करते करते क्या करना है आपको, ये कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है, इसको मद्देनजर रखना है। और ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है, इसी से आपके बड़े रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड की आपको ध्यान रखना है। आपको बढ़िया सा शर्ट पैंट पहन के जाना है उनके यहाँ, और वेन्यू में होते हो टाई बेल्ट लगाना है, अभी घर पे हो कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़िया सा, कम से कम एक बढ़िया सा साफ सुथरा टी शर्ट और पैंट तो पहन के आपको आना ही आना है, जूम मीटिंग में भी आते वक्त। दोस्तों ड्रेस कोड का, हर एक बंदों का ड्रेस कोड होता है। भिखारी है और अगर सूट बूट में जाके अगर भीख मांगे तो कोई भीख देगा नहीं देगा। अगर पुलिस वाला है सिविल ड्रेस में जाएगा और लोगों को पीटेगा तो लोग उल्टे पीट जाएंगे। मगर दोस्तों अगर ड्रेस कोड आपका है, अगर बढ़िया साफ सुथरा ड्रेस कोड पहने हो तो लोग आपसे अट्रैक्टिव हो जाते हैं और आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और किसी के घर में बहन बेटी भी होती है, अगर आप चड्डा अड्डा पहन के जाओगे, जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में राम चड्डा, छोटा वाला निक्कर, अगर वो पहन के अंडरगार्ड में वो पहन के अगर जाओगे और किसी को बोलोगे सर जिंदगी बदलने आया हूं, तो बोला कहीं घर में जवान है कहीं जिंदगी खराब ना कर दे, तो निकल जा, बोला अभी प्लान देखने ही नहीं, वो ज्वाइन होने वाला था मगर आपकी हरकतों से वो ज्वाइन हुआ नहीं, तो वो आपको घर के अंदर ही नहीं घुसने देगा। तो आपको क्या करना, बढ़िया सा एकदम शानदार शर्ट पैंट पहन के बढ़िया सा जाना है। घर पे जाओ टाई ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, शर्ट पैंट बढ़िया पहन के जाना है, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बढ़िया आपके ऊपर इंप्रेशन बन सके और आपके साथ वो बंदा इंटरेस्टेड हो आगे की कन्वीनियंस करने के लिए। दोस्तों फिर टाइम, टाइम पे बिल्कुल पंक्चुअल रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी को 7 बजे 7:30 बजे टाइम दिया है मीटिंग का या प्लान दिखाने का और हम 8 बजे तक पहुंच रहे हैं। और दोस्तों जब तक आप पहुंच रहे हो कभी 9 बज गया, और 9 बज गया और कुकर की सीटी आ रही है, खाना बन गया और मैडम भी फिर जब 9 बजे आप पहुंचोगे उसको प्लान दिखाने के लिए, तो प्लान दिखाते दिखाते आपके फॉलो करते करते 10-11 बज जाता है। और फिर खाना तो ठंडा हो जाता है और मैडम गर्म हो जाती है, और फिर मैडम गर्म हो जाती है तो आपको पता है कि फिर साहब बोलेंगे कि ज्वाइन कर लो, तो फिर मैडम को गुस्सा अगर आ गया तो वो साहब चाहेगा तो भी ज्वाइन नहीं कर सकती है, ज्वाइन नहीं करने देगी मैडम, कि आज ही इतना लेट कर दिया ज्वाइनिंग के समय में, तो ज्वाइन होने के बाद पता नहीं कब तक रुकेगा। तो दोस्तों टाइम पंक्चुअलिटी आपको रखना है दोस्तों, डिसिप्लिन आपको रखना है। जब भी आप कुछ भी काम करते हो डिसिप्लिन से सब काम होता है दोस्तों, एकदम डिग्निटी, किसी घर पे जाते हो इधर उधर नहीं देखना, आपका काम है प्लान दिखाना, उसको कन्विंस करना है और डीडी लेके उसको सिस्टम का थोड़ा नॉलेज देके टूल देके तुरंत आपको आ जाना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है दोस्तों। और जहां भी आप जूम मीटिंग वगैरह में आते हो तो आपको अनम्यूट करके आपको सुनना है,
आपको सुनना, और आपका अपलाइन जब तक बोलता है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सुनना है, सिर्फ वीडियो ऑन करके उसको देखना है वो क्या बोल रहा है। जब बोलता है अपलाइन की अभी बोलने की आपकी बारी है तब बोलो, एकदम डिसिप्लिन से रहो। और टेस्टिमनी दोस्तों जब भी है मैं देखता हूँ प्लान में आप टेस्टिमनी बहुत कम लोग देते हैं। टेस्टिमनी आपको देना है, ये अचीव किया वो अचीव किया वो दूसरी बात है दोस्तों। सबसे टेस्टिमनी में सबसे ज्यादा आपका कितना दाम कमाए ये आपको बताना ही बताना है। और टेस्टिमनी ज्यादा नहीं तो बस क्लोजर के अलावा टेस्टिमनी बाकी सारे लोग केवल अभी से 3 चीज देंगे, नाम काम दाम। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला ये करता हूँ, और अभी सेफ शॉप में ज्वाइन होके इतने दिन हुए, ये टीम बनी और इतना कमाया। पर दोस्तों ये नाम काम और दाम बस और प्रोफेशनल बता सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, बाकी आपने क्लोजर अपलाइन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट सर। और टेस्टिमनी हर एक बंदे को दे दी है। फॉलोअप दोस्तों, सेकंड फॉलोअप, जब आप प्लान दिखा देते हो तो प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते अपने वेन्यू में, तो उनको हम बुक दे देते हैं, घर पे भेज देते हैं। और दोस्तों अगर जूम मीटिंग में अगर हो कोई बंदा, जैसे अभी जूम चल रहा है तो मैं जूम के ऊपर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा जूम पे आता है और आप फॉलोअप करना चाह रहे हो तो उसको टाइम निर्धारित कर लेना है सर कि इस टाइम पे सर फिर हम मिलते हैं, इस टाइम पे हम आपसे बात करेंगे, फिर डिसीजन लेने में मदद करेंगे। आप जब तक मैडम से भी पूछ लो तो आप कर सकते हो। और जब 1-to-1 होते हो तो दोस्तों राउंड द सर्किल आपको करना है। जैसे आप वेन्यू में आपका अपलाइन बोलता है गो डायमंड, तो आपको राउंड सर्किल करना है, उसके चारों मेर घेर लेना है और उसको लेके बैठना है बढ़िया सा। और अभी आप बोलोगे सर उसके पास क्यों बैठना है चारों मेर सर्कल करके, दोस्तों वो बोलेगा कि अभी मैं यूरिन करके आ रहा हूँ, वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, और पता लगे वॉशरूम के चक्कर में आगे आगे निकल गया और आप 10-15 मिनट हो गए वहां देखते गए कि अभी भी नहीं आया, अभी भी वॉशरूम करके नहीं आया, अभी भी नहीं आया, और फिर पता लगे कि वो तो भाई साहब की गाड़ी भी नहीं दिख रही, वो चले गए। तो आप बड़े मेहनत से आपका कोई टीममेट उस गेस्ट को लेके आया तो आपको उसको संतुष्ट करना है, आप राउंड द सर्किल करके वहां बैठ जाओ, क्लोजिंग करने में उसकी मदद करो। दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग वहां ज्वाइनिंग तुरंत नहीं करेंगे, वो 1-2 बार मैडम या उनके फैमिली घर वालों को भी पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी वो बंदा जाने लगता है उसको एक बुक दे देना है कि सर ये बुक लो, इस बुक को पढ़ो और ये बुक आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इसके अंदर काफी सारे अचीवर्स लोग हैं जो आप ही के बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बुक ले जाएगा। और दोस्तों आगे क्लोजिंग के बाद जैसे वो बुक ले जाएगा तो उसको आप बोलना है कि सर शाम को 6 बजे मिले कि 7 बजे मिले, टाइम एकदम पंक्चुअल उसको पहले ही पूछ लेना। वो बोलेगा नहीं सर 6 बजे कहीं जा रहा हूँ, 7 बजे मिलते हैं, नहीं तो 6 बजे मिलते हैं, 7 बजे मिलते हैं, जो भी वो टाइम देगा उसके हिसाब से आप जाना है। दोस्तों होता क्या है ना, कभी कभी और उस समय उसका एड्रेस हमें पता कर लेना है। दोस्तों होता क्या है ना, अगर कोई बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा है और फॉलो अप आप करना चाहते हो तो आप सोचने में लग जाते हो कि इस बंदे के घर पे अभी मैं कैसे जाऊं, फोन तो उठा नहीं रहा है और ऐसे ही चला गया तो पता नहीं क्या बुरा मान जाएगा। मगर दोस्तों अगर आप उसी समय एक बुक दे देते हो वेन्यू में, तो उसके बाद में आप उसके घर पे जाते हो तो आपको एक बहाना मिल जाता है कि सर मैं तो अपनी बुक लेने आया, और जैसे ही वो बंदा बुक लेने के लिए अंदर जाएगा पीछे पीछे आप भी धीरे से उसके साथ जा सकते हो और बात करके सर एक गिलास पानी मिल सकता है और पानी पियो। और फिर ऐसा तो है नहीं कि कोई दूर से बंदा आया और हिंदुस्तानी कोई बंदा हो और दूर से कोई बंदा आया तो घर पे ना बुलाए या बैठा है नहीं पानी ना पिलाए, जैसे पानी पिलाता है धीरे धीरे आपको पानी पीना है, एकदम ग्लास गड़क से नहीं गटकाना है, धीरे धीरे पानी पियो, 1-2 घूंट लो और उस बंदे से बातचीत करना स्टार्ट कर दो। और दोस्तों तुरंत बातचीत सिस्टम की नहीं करनी है कि सर कैसा है, अभी क्या डिसीजन लिया, पहले थोड़े घर के बैकग्राउंड के बारे में धीरे धीरे जान लो और 2-4-5 मिनट कन्विंस करने के लिए, ज्यादा भी नहीं करना, 2-5 मिनट करके जब तक पानी की गिलास भी खत्म हो जाएगी तब आप बात करोगे। और अगर वो बंदा अगर चाय बनवा देता है तो दोस्तों चाय को आप जब कम से कम एक चाय का कप आपको आधे घंटे तक कम से कम पीना है। क्यों? क्योंकि वो चाय के बहाने आप उसके घर में रुके हो, तब तक आप उसके मेहमान हो, तो जब तक चाय पी लेते हो तब तक पूरा उसको कर देना है, कन्विंस कर देना है और वहां आप क्लोजिंग कर सकते हो। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं सर कितने फॉलोअप पे लोग आएंगे,
दोस्तों 2% जो लोग होते हैं वो पहले कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपने वेन्यू में ले गए या जूम में ले गए, तुरंत वो एक्साइटेड हो गए, बोला सर बिल्कुल हम मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो ज्वाइन हो जाता है उस समय। मगर कुछ लोग होते हैं, 3% ऐसे लोग होते हैं जो उसको दूसरी बार, जैसे शाम को घर पे जाओगे बताओगे या दोबारा बताओगे दूसरी टाइम, तब वो आएगा आपके साथ ज्वाइन करेगा। मगर दोस्तों कुछ 5% ऐसे लोग होते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम 3 बार मिलना पड़ेगा तब आपके साथ आएंगे। और दोस्तों 10% ऐसे लोग होते हैं जो 4 बार, आप जब 4-5 बार मिल जाओगे तब आ जाएंगे। मगर दोस्तों अगर आपको 80% रिजल्ट लेना है तो आपको 5 से 12 बार मिलना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 5 से 12 बार, चलो सर सुबह दूध पे आया था तब भी मैं मिल लिया, दोपहर में ऑफिस में मिल लिया, शाम को जब घर पे आ रहा था तो तब मिल गया, रात में डिनर कर रहा था तब भी मैं उसके घर पे जाके मिल के आया। दोस्तों ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे दिया तो पुलिस बुलाएगा या लट मारेगा। आपको करना है कि जैसे आज आपने प्लान दिखाया तो शाम को आप जाके मिल लिए, कोई बात नहीं, अगला एक 24 घंटे का ब्रेक दे दो, एक दिन छोड़ के फिर जाके मिल लिए, फिर 2-4 दिन जाके मिल लिए, फिर महीने भर बाद मिल गए, 2 महीने में मिल गए। और दोस्तों मेरे साथ ऐसे हुआ है कि एक बंदा जिसको मैंने प्लान दिखाया वो कम से कम 15-16 बार के बाद आया, और उसके बाद आने के बाद डायरेक्ट 17 आईडी से ज्वाइन हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बंदे तो मिल सकते हैं, मगर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये बंदा जो मुझे आज ये सिस्टम में लेके आ रहा है ये क्या परमानेंट है, इसको कितनी पेशेंस है इसके अंदर, वो भी बंदे कभी कभी चेक करते हैं। तो आपको 5 से 12 बार मिलना है, लगातार नहीं मिलना, थोड़ा टाइम पीरियड गैप देके आपको मिलना है। और दोस्तों साइड में आप देख रहे होंगे एक बंदा खील ठोक रहा है, खील मार रहा है, यानी बार बार मार रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कोई बंदा एक खील में एक बार फॉलो अप करने से आएगा, एक बार 2 बार मारने से आएगा, कोई बंदे 3 बार, कोई बंदा मारते जाओगे तो कभी ना कभी आ जाएगा, छोड़ना नहीं है उसको, आगे हमें बढ़ना है, दूसरे व्यक्तियों को भी बताना है। मगर जो पिछले प्रोसेस में फॉलो, जब तक वो अपना दरवाजा बंद नहीं कर देता, हाथ नहीं जोड़ देता कि सर आप प्लीज मेरे को अभी मत तंग करो और मुझे नहीं करना, जब तक ये फाइनल वर्ड नहीं बोल देता तब तक आपको फॉलो करना है। और दोस्तों अपने को, आपको जाता क्या आप बताओ, जब आप उस बंदे को फॉलो करते हो तो बताओ बिस्किट उसी बंदे का खाते हो, चाय भी उसी बंदे की पीते हो, पानी भी उसी की पीते हो, उसी के घर पे बैठते हो, तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो बात करके आना है, आपको मजे, चाय भी पिलाता है, बिस्किट भी खिलाता है और डीडी भी देता है, बाद में ज्वाइन भी हो जाता है और अपने बढ़िया लंबे लंबे चेक भी बनवाता है कि नहीं। तो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, सही है दोस्तों। उसके बाद में 100% यूजर बनना है। 100% यूजर कैसे बनेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट मैनुअल सब बंदों के पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट मैनुअल भी होनी चाहिए और सेलफोन के अंदर स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर फोटोज भी, इमेजेस भी। अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है, आपको सेव करके रखना है, मैनुअल रखना है। किसी और को अगर पूछोगे और उसी समय किसी और का भी अगर गेस्ट आ गया तो वो आपके गेस्ट को थोड़ी प्रायोरिटी देगा, वो तो अपने गेस्ट को देगा। तो दोस्तों सब अपने अलग अलग एक बढ़िया सा बैग बनाओ, उस बैग के अंदर, मेरा बैग अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जिसके अंदर एनी टाइम 4 डेटा फॉर्म रहते हैं, उसके अंदर 4 डाटा फॉर्म रहते हैं दोस्तों हमेशा, और उसके अंदर उसके बाद में 2 प्रगति पत्र रहती है एनी एनी टाइम, जो अपने सिस्टम का जो बोलते हैं गीता है, उसके बाद में शुभारंभ रहता है, उसके बाद में जो 48 आवर जो है वो किताब, 72 आवर्स है वो किताब भी रहती है। ये सब हमारे सिस्टम के प्रोडक्ट है जिनको हमें रखना है दोस्तों। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, दोस्तों जो भी बंदा आता है आपकी टीम में उसको तुरंत बढ़िया सा रजिस्ट्रेशन करना सिखा दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना अगर नहीं सिखाओगे तो क्या पता इस बार 2 बंदों को लेके आया और अपलाइन ने गलती से अपने दूसरे साइड डाल दिया, फिर देखो सर बुधवार हो गया, फ्राइडे हो गया, सुबह हो गई, चेक देख रहा हूँ, चेक दिखाई नहीं दे रहा है, जब तुम किसी और के भरोसे वो अपने दूसरे साइड डाल दिया, क्या पता है, ऐसे होता नहीं है सिस्टम में, मगर बता रहा हूँ ताकि सीख जाओ। तो इस रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना सीख जाना है दोस्तों, ईमेल करना सीख जाना है, और जो बंदे को ज्वाइन करवाते हैं उसको कंपनी के फोन नंबर और ईमेल तुरंत दे दो, ताकि उसका 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद तुरंत वो अपने प्रोडक्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं सर अभी प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, और अपलाइंस भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते, हम ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते। मगर दोस्तों अगर ज्वाइन करवाने में हमें जितना उतावलापन था ना उनके ऊपर कि इनको जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाओ, उतना ही उतावलापन रहना है। उनका चेक अगर नहीं आया, उनका ईसीएस नहीं हुआ, अगर उनके
प्रोडक्ट नहीं आए तो हमें, क्योंकि लंबी टीम के साथ जाना है, अगर आप चाहते हो कोई बंदे कुछ बंदे हमारे साथ टिके रहे, तो जब वो बंदे नेगेटिव नहीं होंगे तब टिके रहेंगे, और नेगेटिव कब नहीं होंगे, जब उनकी जो भी इच्छाएं हम जब फुलफिल कर लेंगे तब वो बंदे नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये सब हमारा जो भी यू पोजीशन है सारे लीडर्स का ये है कि आप सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और करना है दोस्तों। फिर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो पहले सक्सेस फॉर एवर हुआ करता था, अभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो अपने को टूल्स प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो प्रगति पर शुभारंभ फॉर 72 आवर्स, और सिस्टम के फॉर्म जो भी है, जबलपुर में इसकी हेड ऑफिस है और नागपुर में है दोस्तों, 2 ब्रांचेस है, उसमें से आप मंगा सकते हो। अपने एक्टिव अपलाइन को पूछ के आपका अपलाइन जो भी रेड क्लब है, रूबी है, उनसे, डायमंड है, उनसे आप टैप करके आप सिस्टम का टूल मंगवा सकते हो। और जितना ज्यादा सिस्टम के टूल्स को प्रमोट करोगे, ऑडियो वीडियो सीडीज को प्रमोट करोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। सो नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर दोस्तों, टीम प्लेयर बनो, नो क्रॉस लाइन नहीं करना दोस्तों। जैसे मान लो गुप्ता जी है, अगर मान लो कोई बिलासपुर वाला बंदा मुझे मिला और मैं प्लान में ले गया और गुप्ता जी ने उसको धीरे से छेड़ दिया कि यार तू मेरे गांव वाला, मेरे साथ ज्वाइन हो जा, इसके साथ, ये तो तेरे भाषा वाला भी नहीं है, क्या पता ये तेरे को आगे ना बढ़ाए, मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा, दोनों भाई हैं हम बिलासपुर के और मिलके करेंगे, तो ये क्या हो जाता क्रॉस लाइन। मगर दोस्तों उसी मोमेंट में अगर गुप्ता जी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, योगेंद्र सर बहुत दमदार लीडर हैं और ये बहुत ही दमदार काम कर रहे हैं और इनके साथ रहेगा बहुत आगे तक जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई राजस्थानी को अगर लेके आएंगे तो मैं भी बताऊंगा गुप्ता जी बहुत ही दमदार लीडर, शानदार, धुआंधार, एकदम फाड़ू लीडर है, अगर इनके साथ, इनके सानिध्य में रहोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को ऐसे अगर कभी एडिफिकेशन करते हैं क्रॉस लाइन रह के भी, तो दोस्तों आपके साथ भी बंदा आएगा, और जब आप भी बंदा लेके आओगे तो वो भी बंदा बड़ा इंटरेस्ट से, बड़ा जोश से आपके बंदे को मोटिवेट करेगा, ताकि दोनों की टीम बढ़िया चलेगी दोस्तों। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन दोस्तों, इस बिजनेस में मैंने देखा है गिरने का सबसे बड़ा अगर कारण कुछ होता है तो ये काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन होता है दोस्तों। अगर आपकी टीम बढ़िया चल रही है, हर हफ्ते चेक बन रहे हैं, आपकी टीम में धुआंधार, आप बेस्ट परफॉर्मर हो, धुआंधार आपको चेक बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है आपको। अगर नहीं चल रहा है फिर भी अपलाइन से बात करनी है, काउंसलिंग हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार करवानी है। और अगर फुल चल रहा है आपका, धुआंधार के 2-2 लाख के चेक भी ले रहे हो तो भी आपको अपलाइन की जरूरत है ही, उनको आपको एक्टिव अपलाइन से आपकी काउंसलिंग करवानी है। और जब काउंसलिंग करवाओगे तो क्या होता है ना दोस्तों, मैं इसको एक एग्जांपल में बताना चाहूंगा। जैसे यादव सर है, जो भी अप्लायंस है, तो मान लो मेरे कोई भी अप्लायन है तो मेरे वो ऊपर खड़े हैं, तो मैं रह रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और मेरे अपलाइन कहाँ है, मेरे ऊपर है, यानी दूसरे फ्लोर पे है। और अगर मैं उन अपलाइन से बात करूंगा, उनसे कुछ करूंगा, मैं, हो सकता है मैं धुआंधार चल रहा हूँ, सबसे स्पीड चल रहा हूँ, मगर जब उनसे बात करूंगा तो वो ऊपर से उनकी नजर घूमेगी कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, तो फिर मुझे गाइड करेंगे, राघवेंद्र सर, गौतम सर, आशीष सर वगैरह बताएंगे कि ये देखो या ये हो रहा है, या ये हो रहा है, ये इस तरीके से ले जाओ। तो दोस्तों उस तरीके से अगर मैं ले जाऊंगा तो जो मेरा काम चल रहा था उससे डबल स्पीड हो सकता है, रुकावट ना आए, आगे से कोई गाड़ी आए ना टकराने के लिए, उससे पहले अपलाइन आपको सुनिश्चित कर ले। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवानी चाहिए, एक आपका गुरु मेंटर होना चाहिए, उसके साथ तो डेली आपको काउंसलिंग करनी चाहिए दोस्तों, एक आपका ऐसा अपलाइन होना ही चाहिए दोस्तों। सेकंड, एडिफिकेशन होना चाहिए। एडिफिकेशन कैसे होना चाहिए दोस्तों, मान लो एडिफिकेशन कभी अगर टीम का करवाते हो या ज्वाइनिंग की तरह करवाते हो आप लोग, तो कैसे एडिफिकेशन करेंगे। जैसे मान लो मेरा अगर कोई अपलाइन है तो मैं बताऊंगा सर ये सर का ये नाम है और सर बहुत ही दमदार है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, और इनके इनके साथ रह के मैं भी आगे तक पहुंच रहा हूँ। आज सर की इतनी की टीम है और 5 मिनट का कीमती समय निकाल के आपके लिए मिलने के लिए आए हैं सर, क्योंकि आज इनकी 1000 की टीम है, 1000 की टीम में इनको टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता है, मगर आज ये फोन पे बात करने के लिए या आपके साथ पर्सनली मिलने के लिए सर, आज मैं काफी दिन से 5-6 दिन
दिन से उनको कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, तो सर जाके आज कहीं ना कहीं अपना 10 मिनट का समय दिया है। तो सर आप केवल इनसे 10 मिनट के अंदर आप बात कर सकते हैं। और सर ये मेरे ये हैं गुप्ता जी है जो भी है, इनसे बात करो। तो क्या है ना, वो सर की बात सुनेगा, आपके अपलाइन की बात सुनेगा, या आप बोल दोगे, बोला गुप्ता जी ये हमारे अपलाइन है और इनको आपसे मिलवाने लाया हूँ। तो गुप्ता जी अगर डॉक्टर है तो गुप्ता जी बोलेगा ये कौन सा अपलाइन है, उनको थोड़ी अपलाइन कौन है, उनको थोड़ी पता है, ये अपलाइन पे हावी हो जाएंगे। मगर अपलाइन का अगर हमें दर्जा ऊपर कर दिया तो उस समय वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, लॉयर हो, तुरम खान हो, कोई भी हो, अपने अपलाइन की उसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको इतना बिजी बता दिया। तो दोस्तों ऐसे बढ़िया दमदार धुआंधार तरीके से एडिफिकेशन करना है। और दोस्तों एडिफिकेशन का ये बिजनेस है, जब से मैं ज्वाइन हुआ मैंने देखा है ये एडिफिकेशन का ही बिजनेस है। टीम में, मेरी टीम में देखो इतना शानदार एडिफिकेशन होता है, उससे धुआंधार काम भी हो रहा है आज, बहुत ही स्पीड तरीके से जा भी रही है टीम। और दोस्तों उसके बाद टुगेदर एवरीवन अचीव, और दोस्तों सारे लोग मिलके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों जब सारे लोग मिलके काम करते हैं, कोई 10 लोगों का अगर आपका बढ़िया ग्रुप है और अगर एक एक हफ्ते में पूरे 7-7 दिन में केवल 5-5 ज्वाइनिंग ही अगर एक बंदा निकाले, तो दोस्तों आपके 10 ग्रुप में से टोटल 50 ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपका 25,000 का उस हफ्ते का चेक बन सकता है। और आपके जो नीचे उनका भी 25-25 का बन सकता है, उनके नीचे भी 10-10 का बन सकता है। मतलब सारे लोग खुशी से, सारे लोग बढ़िया कमा सकते हो, सारे लोग बढ़िया बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, मगर टुगेदर रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आज के पहले कुछ भी अगर हो भी गया अपलाइन के साथ या टीम के साथ, तो उस गलती को सुधार के आप आगे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा काम करना है। यहाँ जो 2-4 हजार, 10,000, 5,000 की टीम या 700-800 हजार की टीम में हमें अगर ये हम करने लग जाएंगे तो हमें लाखों की, हमें लोगों को हम देखते हैं 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख की टीम को लीड करते हैं। दोस्तों वहां तक हमें पहुंचना है तो अपलाइन और सिस्टम की विदाउट मदद से तो कोई भी बंदा पहुंच ही नहीं सकता है। पहुंच जरूर जाएगा मगर दोस्तों समय लगेगा। और नहीं तो आपको खुद को एक अपलाइन बन के आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा कि आप वो पूरी टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों एक्टिव अपलाइन एंड सिस्टम, दोस्तों अगर इस सिस्टम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कभी भी आपको सिस्टम से टचअप में रहना। जैसे ये जो बल्ब है, ये मान लो नया व्यक्ति है और ये जो प्लग है ये अपलाइन है, और ये जो बोर्ड है ये सिस्टम है। अगर आप अपलाइन, आपका अपलाइन सिस्टम से अगर आपको टचअप नहीं करवा पाएगा, या आप अगर फ्यूज निकल गए, अगर आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के सिस्टम से अगर टचअप नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है दोस्तों। क्योंकि सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम से टचअप रहने के बिना कुछ हो सकता है आपकी जिंदगी में। दोस्तों आज हम कहाँ तक पहुंचे या हमारे ग्रेट अप्लायंस कहीं तक पहुंचे, तो उसका एक ही क्रेडिट जाता है कि ये सिस्टम पे बने रहे। और आप किसी भी व्यक्ति को देख लो जो लंबे समय तक अगर सिस्टम से अगर वो गायब है, तो आप देख लो वो कहीं ना कहीं उसका काम चलना बहुत ही धीमे हो गया। तो जो सिस्टम से टाइप है वो बंदा बहुत आगे तक जाता है। आपको सिस्टम से हर एक बंदे को फोर्सफुली अटैच रहना है। सर नेक्स्ट, टीबीएफ दोस्तों, टेप बुक फंक्शन इसमें करना है दोस्तों। टेप आपको सुनना है दोस्तों। अभी तक सेफ शॉप में 27 ऐसी ऑडियो सीडी वीडियो है जो हमारे महागुरु सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के रचयिता संजय जैन सर के माध्यम से हम सबको सिस्टम में मिला है। उनके नीचे नीचे जाके हमारे अपलाइनों ने हमें भी प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों 27 ऑडियो सीडी जिसके पास भी नहीं है वो अपने अपलाइन से आज ही मांग के आज रात को सोने से पहले वो ऑडियो ले ले। और दोस्तों ऑडियो का ऐसे विजुअल होता है, ऑडियो सुनने के लिए आपको बिल्कुल वक्त नहीं चाहिए। आप जब सोते हो, जब कान में लीड लगा के सो सकते हो। जब आप बाथरूम जाते हो तो आधा घंटा आप वहां वेस्ट करते ही हो, तो तब आप सुन सकते हो, या जब ब्रश करते हो तब सुन सकते हो। जहां भी है आपको ऑडियो सुनना, कार में अगर कहीं जा रहे हो तो कार में पेन ड्राइव लगा दो, बढ़िया ऑडियो सुनते जाओ और एकदम जोश भरा आपको ज्ञान भी मिलता जाएगा और टीम बढ़ाने की पावर भी, स्टेमिना भी मिलती जाएगी और आपका मंजिल भी आ जाएगा उसी में। क्योंकि आप अगर शीला की जवानी कुछ सुनोगे, बदनाम हुई मुन्नी सुनोगे, तो उसके अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं बिल्कुल। मगर दोस्तों अगर वही अगर टेप बुक फंक्शन सुनोगे, अगर टेप सुनोगे कि हमें आगे क्यों बढ़ना है, हमें आगे बढ़ के कहाँ तक जाना है, हमें अपनी टीम को किस तरीके से डेवलप करना है, किस व्यक्ति को कैसे लेके जाना है और किस व्यक्ति को क्या हम प्रमोट करेंगे तो आगे बढ़ सकता है, हमारा नेटवर्क बढ़ सकता है और हम जल्दी डायमंड बन सकते हैं। अगर वो ज्ञान हमें मिल जाएगा तो वो हमें टेप से मिलेगा दोस्तों। तो टेप हमें पढ़ना है। बुक्स
दोस्तों बुक्स हमें पढ़ना है और हमें 6 रिकमेंडेड बुक्स, हमारी टोटल 25 रिकमेंडेड बुक है जो प्रगति पथ बुक है उसके अंदर रिकमेंडेड है, वो बुक को आप पढ़ना है। मगर आपके अपलाइन के थ्रू सलाह लेके पढ़ना है कि जो लेवल पे आप हो उस लेवल पे कौन सी बुक आपको जरूरत है। और दोस्तों सबसे पहले अगर कोई बुक पढ़ना है तो आप प्रगति पथ पढ़ना है। दोस्तों लेवल कोई भी, अगर प्रगति पथ जिस बंदे ने नहीं पढ़ी है वो लेवल कोई भी हो, वो कभी भी आन बान हो सकता है, इधर उधर ललका जा सकता है, क्योंकि उस बुक में पूरा आपको, प्रगति पथ एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ के बिना किसी भी व्यक्ति की हेल्प में आप डायमंड बन सकते हो। उस ये प्रूव्ड है। ग्रेवाल सर की टीम में, हमारे महागुरु जी की टीम में एक बंदा है जो गया था पोस्टिंग जेएन के और वो प्रगति पथ के दम पे डायमंड बन के आ गया। दोस्तों प्रगति पथ में बहुत ही दम है। और दोस्तों अभी अगर फ्रेशर और गोल्ड के बीच में जो 6 किताबें आपको चाहिए वो है कितना सच कितना झूठ, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अचूत मंत्र, हार या जीत रहो तैयार, सवाल ही जवाब। ये दोस्तों ये 6 किताब है विद प्रगति पथ। ये 7 किताब है, जो 7 किताब आप गोल्ड लेवल तक अगर कंप्लीट कर देते हो तो आगे तक आपका रेड क्लब तक का रास्ता एकदम सुनिश्चित हो जाता है। दोस्तों और किताबें बोलते हैं, हमारे बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं और किताब हम पढ़ेंगे तभी बड़े। कुछ लोग होते हैं जो किताबें लेके तो आगे मगर पढ़ते नहीं है। दोस्तों अगर किताबें साथ में रखने से ही अगर अमीर बन जाते, जो रेलवे स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग हैं जो किताबें बेच रहे हैं, तो आज वो अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। दोस्तों किताबें रखने से अमीर नहीं बनेंगे, किताबें पढ़ने से अमीर बनेंगे। और हमें डेली अपने सुविधा के हिसाब से 2 4 10 पेज डेली के एक रिदम ले लो कि 10 पेज तो पढ़ के सोना ही सोना है। जिस दिन 10 पेज नहीं पढ़ो, रात को कितना भी देर हो जाओ, सोना नहीं है, 10 पेज तो पढ़ने। अपने आप को ऐसे दोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। दोस्तों फिर फंक्शन, अभी तो दोस्तों ये बीमारी के कारण थोड़ा फंक्शंस रुके हुए हैं और ये अक्टूबर नवंबर के चलते हुए ये फंक्शंस कहीं ना कहीं हमारे ऑन हो जाएंगे। तो दोस्तों फंक्शन को जरूर देखना है, क्योंकि बोलते हैं जब फंक्शंस को देखते हो तभी आपकी जब भी आपकी पांचों जो इंद्रियां वो काम करती है। जब फंक्शंस में देखते हो तो आपको टेस्ट भी लगता है, जब फंक्शंस को आपको देखते हो तो कानों से आप रियल आवाज सुनते सुनते भी गूंजती है। और आपके जो हेयर है, जो स्किन है, वो स्किन के अंदर रोंगटे भी खड़े होते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं और आपको जो आंसू है वो भी टपकने लग जाते हैं। किसी की ऐसी कहानी होती है, मतलब आप वीडियो में तो जरूर देखते हो मगर जो रियल देखते हो उसका एक अलग ही मजा होता है। तो और दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं हम तो फंक्शन इसमें देख लेंगे ऑनलाइन में। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज से क्या करेंगे अपन, बढ़िया खाना जो है वो पनीर की सब्जी और शाही बिरयानी ये अपन यूट्यूब में देख के सो जाया करेंगे। तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसी तरीके से फंक्शन जो है लाइव देखेंगे। हमारी टीम को जितना ज्यादा फंक्शन में प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा काम होगा। दोस्तों अभी फंक्शन में कौन से फंक्शंस आएंगे? दोस्तों फंक्शंस में आगे आएंगे सबसे पहली सबसे मेन अगर कोई चीज है इस बिजनेस में तो वो है कोर ट्रेनिंग। दोस्तों यस माय डियर फ्रेंड्स, कोर ट्रेनिंग है और ऑनलाइन भी हम ग्रेट अपलायंस से बात करके हम अभी कोर का सेशंस भी रखा करेंगे बीच में। अगर आप इस बिजनेस में बोलते हैं चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, अगर आप कोर बन गए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस में सबसे पहले कोर ट्रेनिंग आप भी लो और आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको सबको दिलाओ और जो जो कोर ट्रेनिंग ले गया वो 100% आगे बढ़ेगा। सेकंड है दोस्तों दिशा माइंड पावर इंटेंसिव वर्कशॉप। दोस्तों दिशा ट्रेनिंग एक बार अगर ले जाते हो आपकी टीम को या किसी भी व्यक्ति को तो उसके फोर्थ विंडो बोलते थर्ड विंडो खुल जाती है, सॉरी फोर्थ विंडो खुल जाती है और उसका जो नजरिया होता है, जो तीसरी आंख है वो खुल जाती है। और दोस्तों जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप इतने मेहनत करके उस बंदे को जो नहीं सिखा पाए, जो मोटिवेट नहीं दे पाए, वो एक दिशा इंटेंसिव माइंड पावर वर्कशॉप कर सकती है। तो दोस्तों उसको आपको रिकमेंड करना है। उसके बाद में डायमंड फंक्शन। दोस्तों डायमंड अगर बनना है तो डायमंड को देखना पड़ेगा और डायमंड फंक्शन में आपको ले जाना है लोगों को और डायमंड को दिखाना। और दोस्तों अभी आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा दिसंबर जनवरी के महीने में आप देखोगे हमारे बीच में हमारे 2 ग्रेट अपलाइन महागुरु जी आनंद मौर्य सर और महागुरु जी अपने राघवेंद्र यादव सर डायमंड बनने वाले हैं। तो अपने आप रिजर्व करवा लो पहले से ही और आप उसमें आके डायमंड कैसे बनता है, एक हीरा
जीरो से, एक कोयले की खान से निकाला हुआ इंसान, मतलब जो सेफ शॉप से पहले कुछ नहीं था, एक मामूली नौकरी में था, वो डायमंड कैसे बना उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा दोस्तों। और अगर आप डायमंड बनते हुए किसी को देख लेते हो तो फिर पक्का आप बन जाते हो, क्योंकि आपको वो प्रोसेस मालूम चली जाएगी, और वो प्रोसेस कहीं और नहीं मालूम चली जाएगी दोस्तों। वो प्रोसेस आपको डायमंड मीटिंग, डायमंड फंक्शन में जाने के बाद ही आपको मालूम चलेगा, क्योंकि जो स्टेज पे बोलेंगे वो अपने दिल से, अपने भावनाओं से, अपने मन से, अपने पांचों इंद्रियों को समेट के वो बोलेंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। वहां तो डायमंड फंक्शन में आपको जाना है। तो दोस्तों ये जो 4-5 फंक्शन थे, वो इवेंट्स बड़े वीवीएस जो होते हैं उसमें आपको जाना है, और इसी सब में आपको जाके रिकॉग्निशन फंक्शंस में जाना है, और इसी में आपको जा जाके टीम्स को छोटी छोटी रिकॉग्निशंस दिला दिला के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो दोस्तों। ये कुछ टूल्स बुक्स है जो हमारे महागुरु लोग, जो हमारे ग्रेट अप्लायंस लोग हैं, उनके बारे में बताई गई है। उन लोगों ने अपनी सीरीज निकाली है, कैसे वो लोग सक्सेस हुए, इसको भी लेके आप इसको भी आप पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ा जो प्रगति सूत्र है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी बंदा फ्रेशर आज ज्वाइन हुआ, कोई बात नहीं, एक हफ्ते तक आप काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उस फंक्शन को पढ़ लो, और जो 1-2 डायमंड की जो वीडियो होती है उनके शहर वालों की, उनको आपको भेज दो, और आप प्रगति पथ पढ़वा दो, और अगले हफ्ते से आप खुद देखोगे कि सिस्टम से अटैच होकर कितना बड़ा काम कर रहा है। सर नेक्स्ट। और दोस्तों फिर कॉन्सेप्ट, सर दोस्तों फिर कंटिन्यूस करना है आपको, जो भी प्रोसेस आप करते हो कंटिन्यूस करना है, एजुकेशन लेते हुए करना है, आपको आगे बढ़ना है। और ये जैसे बताया गया पिक्चर में, ऐसे एक बड़े इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स में आपको शामिल होना है, ताकि आपको ये ना लगे यार कि मैं 1-2 ही कर रहा हूँ, मैं ही हूँ क्या, कोई ज्वाइन तो हो नहीं रहा। वहां आप जाओगे तब देखेंगे, तब आप लोग देखोगे कि यार क्या कितने लोग हैं, कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं, इतनी टेस्टिमनी लोग ले रहे हैं। एक बंदा आर्मी से आके 5 करोड़ की अर्निंग कर लिया, एक बंदा एयरफोर्स के आके 35 से 40 लाख की अर्निंग कर लिया, एक बंदा स्टूडेंट रह के 10 लाख की अर्निंग कर लिया। ऐसे आप देखोगे अलग अलग जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो आप ज्वाइन करवा रहे हो, उनके प्रोफेशनल्स के लोग हैं, उनको आप देखोगे, और जो अपने प्रोफेशनल्स को दिखाते हो, तब उनको ज्यादा बिलीव हो सकता है कि यार मेरे जैसे ड्यूटी में, मेरे जैसे नौकरी में सेम ये बंदा जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वहां से एक बंदा मुट्ठी बांधता है और दोस्तों बहुत आगे तक बढ़ जाता है। सर नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों द द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग दोस्तों, आप स्वयं ही आपके जीवन के शिल्पकार हो दोस्तों। द ह्यूमन इज क्रिएचर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, यानी जो मनुष्य है वो खुद का शिल्पकार बनाने में सक्षम है। ये बंदा देखो अपना 6 पैक्स बना रहा है और अपने को एक पत्थर से तराश रहा है, और तराश के वो बंदा अपने आप को एकदम ब्यूटीफुल बना रहा है, एनर्जेटिक बना रहा है। तो दोस्तों आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि भगवान को मुझे सिस्टम नहीं मिला। दोस्तों सिस्टम आपको भी मिला है, और सिस्टम बगल वाले को भी मिला है। अगर वो आगे बढ़ जाता है या आप आगे बढ़ जाते हो तो गलती उसी की है जो बंदा मीटिंग फंक्शन अटेंड नहीं किया, जो पीछे रहा। क्योंकि शिल्पकार के लिए 2 पत्थर दिए जाते हैं, एक पत्थर से एक पत्थर भगवान के मूर्त के आगे निकली जाती है। जो जिसको पहले मौका मिला था, एक कहानी के माध्यम से चलो मैं बता ही देता हूँ 2 मिनट। दोस्तों क्या होता है, 2 पत्थर, राजस्थान मकराड़ा में 2 पत्थर होते हैं, और एक कलाकार जाता है जंगल में और एक पत्थर को देखता है, तो उस पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़े से कर करके तोड़ तोड़ के उसको मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही 2-3 टुकड़े उसके टूटते हैं, पत्थर रोने लग जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को मत छीनो, मुझे नहीं छीनना है, मुझे यहाँ पड़े रहने दो। और वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। आगे देखते हैं एक और बढ़िया पत्थर खूबसूरत सा दिखता है, उसको वो मार मार के पीट पीट के उसको भगवान बना देता है, और उस मूर्ति को वहां छोड़ के आगे चला जाता है। और आगे जैसे ही वो जाता है तो गांव में देखता है एक बहुत ही बढ़िया भव्य बढ़िया मंदिर बना है, और मंदिर बना है, उस मंदिर में एक भगवान की मूर्ति चाहिए। तो वो बंदा जैसे ही भगवान की एक मूर्ति चाहिए, तो वो बंदे को याद आती है कि मैं सरपंच जी, मैंने एक मूर्ति बनाई थी जंगल में जिसको मैं छोड़ के आ गया, अगर आप चाहो तो वो मूर्ति लेके आए। तो सरपंच जी बोलते हैं बिल्कुल 4-5 आदमी को लेके जाओ और वो मूर्ति लेके आओ। और दोस्तों जैसे सरपंच जी को, एक सेकंड ऑडियो, जैसे ही वो बंदा जाता है सरपंच जी के पास, जैसे ही सरपंच जी बोलते हैं कि ठीक है मूर्ति आप ले आओ,
तो वो जाते हैं और मूर्ति ले आते हैं, मंदिर में स्थापना कर देते हैं। 2-3 दिन रुकते हैं और देखते हैं यार कि ये ऐसे तो मंदिर की सीढ़ी टाइल टूट जाएगी। एक काम करते हैं, एक और पत्थर लेके आते हैं जिस पत्थर पे बंदे ये जो भी भक्त है ये नारियल फोड़ सके। तो फिर वो मूर्ति शिल्पकार बोलता है कि मैंने जंगल में एक और पत्थर देखा है, वो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पत्थर है और उसको भी अगर लेके आओगे तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग है वो, और उसके ऊपर नारियल आप फोड़ सकते हो। तो नारियल फिर वो और 2-4 आदमी को भेजता है और मंदिर के सामने उस पत्थर को लेके आके रख देता है। अभी डेली क्या होता है, जैसे ही वो भक्त आते हैं और चप्पल खोलने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद नारियल फोड़ते हैं उस पत्थर पे। कई 1-2-3 महीने बीतने के बाद दोनों पत्थर एक दिन शाम के समय में बात करते हैं कि भाई तेरा क्या नसीब तू लेके आया कि साला एकदम एकदम बढ़िया भगवान की तरह एकदम पत्थर होके एकदम इतना बढ़िया शानदार से पूजा जा रहा है, तेरे को खीर मिलता है, हलवा मिलता है, सब कुछ मिलता है, टेस्टी टेस्टी मिलता है और तू बढ़िया सा ले रहा है। और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बस लोग आते हैं नारियल मारते हैं और चोट दे के जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हम सफर, मेरे साथी, मैं तुझे यही बोलना चाहूंगा, जो आज अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी उस दिन भाई, उससे पहले तुझे मिला था सेफ शॉप का प्लान, उससे पहले तुझे तेरे पास छेनी लेके वो बंदा आया था। मगर बात ये रह गई मगर बात ये रह गई कि जो वो बंदा था वो तेरे ऊपर पहले जैसे तू 2-4 चोट आपको मारी तो तू सह नहीं पाया और फिर मेरे पास आया और मैं चोट सह गया, मैं टूटता गया, अंदर से टूटता गया, रोता गया, फिर भी सहता गया और मेरे दोस्त आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं भगवान की तरह पूजा जा रहा हूँ। और वही जो आप थे, आपको अपॉर्चुनिटी तो पहले मिली थी मगर किसी चीज को लेके आप रुक गए, आप वहीं थम गए, आप आगे नहीं बढ़ पाए और आप आज वहीं हो। और आज जिंदगी भर आप लोगों के ऐसे आगे आने वाले समय में भी आपको नारियल फोड़े जाएंगे, आपके ऊपर चप्पल उतारे जाएंगे और आप टूटते टूटते अभी पूरी जिंदगी भर आप टूटोगे। आप अभी नौकरी में हो, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही टूटोगे। मगर हमने जो पार्ट टाइम करके जो हम थोड़े थोड़े छीनिए थोड़े छहते चले गए और हम काम करते चले गए और आज हम कहीं ना कहीं आज इतने बढ़िया डायमंड बन गए कि लोग आते हैं, फूल माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं और बोलते हैं गुरुजी बादाम खाओ, जूस पियो, ये करो आवाज वो नहीं आ रही। करो। नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही सर, शानदार आ रही सर। आप अपना नेटवर्क चेक करो सर। हाँ, तो बंदे बोलते हैं आज गुरुजी बुलाते हैं, स्वागत करते हैं और बढ़िया दूध बादाम खिलाते भी है, पिलाते भी है और बढ़िया जिंदगी आज ऐश आराम से भगवान की तरह जी रहे हैं। और तुमको भी उस दिन प्लान दिखाया था मगर दोस्त मैंने प्लान को पकड़ लिया, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ निछावर कर दिया और मेरे मेरे जो जो मेरा प्लान मारते चले गए, रगड़ा देते चले गए। राघवेंद्र सर मुस्कुरा रहे हैं, जो जो रगड़ा लेते चले गए वो मैं रगड़ा झेलता चला गया और आज आगे मैं बढ़ गया। और दोस्त तुझे उनकी बात बुरी लग गई और तू वहीं बैठ गया, तो गलती किसकी है? गलती उस अपलाइन की नहीं है दोस्त, वो शिल्पकार तो तुझे भी समझाया मगर मैं ये व्यक्ति था जो मैं सह के टूटते टूटते आगे बढ़ गया और आज पूजा जा रहा हूँ और तू आज वही पत्थर की तरह वहीं है। तो दोस्तों निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा और निर्णय अगर ले चुके हो, जहां आप हो वहां से आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, लेवल चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। भगवान करे आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया परिवर्तन आए, खुशियां आए और आप आगे बढ़ो। और अगर सर राघवेंद्र सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 4 स्लाइड ऐसे लेके आया हूँ मेरे तरफ से जो मैं टीम को बता सकूं। अगर आप थोड़ा अनम्यूट करके अगर आप बोलो तो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए योगेंद्र जी, बताओ। गुप्ता जी वो आज वाला जो मैंने आपको फोटोज भेजा है वो थोड़ा स्लाइड आप बताओ, थोड़ा वो स्लाइड निकालो ताकि इनको कुछ एक्स्ट्रा 5 मिनट में मैं कुछ दे सकूं अपने तरफ से। सर 1 मिनट है, तब तक आप कुछ बताओ सर, मैं कर रहा हूँ। जी, तो दोस्तों जो अभी तक मैंने बताया है दोस्तों वही प्रोसेस है आगे बढ़ने की। हम जब शुरू से था, मैं फ्रेशर था, मैं एक काम मैंने कर दिया, मैंने सिस्टम से अटैच हो गए क्योंकि अपने को जो ज्वाइन करवाते, कोई ड्यूटी पे भी है, कोई कहीं पोस्टिंग भी चला जाता है, तो दोस्तों मायूस होने की जरूरत नहीं है। सिस्टम एक आपको मिला है, बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं रह सकता, वो एक माँ को बनाया, वैसे ही सेफ शॉप ने एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बनाया। आप सिस्टम के हिसाब से चलो, सिस्टम के साथ चलो, कहीं आपको रुकावट नहीं आएगी। और वैसे तो आपके अप्लायंस आपके पीछे खड़े ही हैं आपको हर एक चीज बताने के लिए। दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा और सिस्टम आपके पास है, उसके साथ आपको क्या करना है, आप अपने
एक्टिव अपलाइन जो भी है उनसे थोड़ा बहुत आप टचअप में रहिए, उनको अपने दिल की बात बताइए और वो आपको समझेंगे, आपके साथ बड़ा काम हो जाएगा। और यही सिस्टम जो आज मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, मैंने आपको ट्रेनिंग नहीं दी है, आप सब मेरे साथी हो, मैंने आप सबको बताया है। यही चीज करके मैंने कहीं ना कहीं इतना लेवल लिया है, कहीं ना कहीं यादव साहब ने इतना लेवल लिया है, आशीष साहब ने, जो भी आपके लीडर, जो भी आपके अपलाइन एलओएस में उन्होंने लेवल लिया है, तो यही ट्रेनिंग लेके लिया है। दोस्तों मैं ये कुछ स्लाइड अपने लेके आया हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 4-5 स्लाइड ऐसी है जो मैंने महसूस किया और उसके बाद में इसको आपके सामने लेके आया हूँ कि आपको बता सकूं। तो गुप्ता जी आपसे सहयोग चाहिए, जो भी हिंदी वाली स्लाइड होती है वो आप पढ़ लेना, ठीक है, और मैं उसके बारे में समझा दूंगा। माई स्ट्रेंथ, दोस्तों मेरा स्ट्रेंथ, मेरा मजबूती, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा ये, अगर आप जो भी आप लीडर हो, सिल्वर गोल्ड हो, उनके लिए है ये, अभी फ्रेशर के लिए नहीं है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हो जल्दी डायमंड बनो तो आपको क्या करना है दोस्तों। माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, सिस्टम फॉलो दोस्तों, आप किसी के फॉलोअर बनो ना बनो, सिस्टम के फॉलोअर जरूर बनना दोस्तों। जो सिस्टम के साथ रट गया, टिक गया, वो डायमंड है, बाकी बहता हुआ पानी है दोस्तों। नो एक्सक्यूज दोस्तों, मुझे कभी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर मेरे साथ काम करते हो तो मुझे कभी बहाना नहीं चाहिए कि ये मीटिंग में मैं नहीं आ पाया, ये सेमिनार नहीं कर पाया। नहीं, मेरे स्पीड से, मेरे साथ, मेरे एक्शन से, मेरे प्लानिंग से, अगर मेरे साथ दे धड़ाधड़ फायरिंग करना चाहते हो, जल्दी 2-3 साल के अंदर डायमंड आना चाहते हो, तो आपसे मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। थिंक बिग दोस्तों, हमेशा आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर आप गोल्ड लेवल के लीडर हो तो आपको कमिटमेंट कम से कम 10,000 वीपी से कम तो होनी नहीं चाहिए, अगर आप एक गोल्ड हो तो। और दोस्तों बी हार्ड वर्किंग, दोस्तों हमेशा आपको हार्ड वर्किंग करना है, और मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा हार्ड वर्किंग किस तरीके से करी जाती है, वो भी मैं बताऊंगा। हार्ड वर्किंग आपको करना है। और दोस्तों सेल्फ बिलीव, आपके अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए दोस्तों। लोग बोलते हैं, बोला डायमंड, ये मेरी टीम में ये बंदा तगड़ा है, डायमंड बनेगा तो नहीं बनेगा। दोस्तों डायमंड बनने के लिए आप खुद का पहले ठेका लो कि मैं बनूंगा 100%। आपके अपलाइन को ये दो कि सर मैं हूं आपके साथ में खड़ा और मैं पक्का बनूंगा। आप अपने आप का आप अपने आप का ले लो, बाकी टीम तो आपको देख के कॉपीकेट बिजनेस से आ ही जाएगी। और ग्रेटफुल दोस्तों, हमेशा टीम, अपलाइन और सिस्टम का ग्रेटफुल फील करें कि वो ग्रेट है। और जो भी हमें उनसे एक चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली, जैसे आज मेरे अपलाइन सारे दूर दूर हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं, जो भी दूर है, फोन से हो गया या कभी फंक्शन में हो गया, कभी टीम से हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट मिलता ही है, क्योंकि बिना अपलाइन और सिस्टम के सपोर्ट कोई बंदा आगे जा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये हमें ग्रेटफुल फील करना है, थैंकफुल फील करना है। सर नेक्स्ट। हाँ गुप्ता जी पढ़ो। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ करो। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, हमें बहुत आगे तक जाना है। यही 60 साल की प्लानिंग में, हमें यही 10 साल की प्लानिंग में सेफ शॉप के अंदर 15 से 20 लाख का नेटवर्क भी बनाना है, आगे भी जाना है। और जिंदगी बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत छोटी सी जिंदगी आपको भगवान ने प्यारी सी जिंदगी दी है। जो आपकी बात मानता है, जो आपके साथ चलता है, उसको बढ़िया धन्यवाद दो, थैंक्स पे करो कि सर आज आपके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और थैंक्स पे करो। और जो आपको लाइक नहीं करता है, जो आप अच्छे से बात नहीं करता है, कोई बात नहीं, उसको मुस्कुरा के बाय बाय बोल दो, टाटा बाय बाय बोल दो, है कि नहीं। और किसी से लड़ाई लड़ाई नहीं करना है। और अभी दोस्तों वाई मेंटरशिप, मेंटरशिप की क्या जरूरत होती है, हमारे अपलाइंस की यहाँ क्या रोल है, मैं ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अपने अपलाइन क्या आप रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, मैं ये बताना चाहूंगा। और अगर आप ये अपलाइन हो तो आपको ये रोल प्ले करने चाहिए, और अगर आपकी टीम हो तो आपके अपलाइन को ये आप थैंकफुल पे करो कि ये रोल आपको पे कर रहे हैं। गुप्ता सर एक एक पढ़ो, एक एक पढ़ो। आसानी से टीम को बड़ा और आसानी से टीम को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए, हाँ दोस्तों, टीम को बड़ा और मजबूत बनाना है तो अपलाइन का, सिस्टम का सहयोग चाहिए ही चाहिए, मेंटरशिप की जरूरत होती ही होती है। आप अकेले बड़ी टीम और स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकते हो। सेकंड, टीम में सफल डुप्लीकेशन के लिए, टीम में सफल डुप्लीकेशन होने के लिए जो हमारे अपलाइन बोलते हैं, तो हमें बात कड़वी लगती है कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मगर जो वो बोल रहे हैं वो सिस्टम को डुप्लीकेशन करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों आज आप गलत डुप्लीकेशन करके हो सकता है 2-4 ज्वाइनिंग निकाल भी लो, मगर वो बंदे आपके साथ टिकेंगे नहीं। तो डुप्लीकेशन सही करने के लिए जो अपलाइन बोलते हैं वो कड़वी तो लगती है, क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा लगता है, मगर अपने शरीर के लिए स्वस्थ होता है कि नहीं।
तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन ये मेंटरशिप आपको जो सिखाती है उसको पॉजिटिव वे में लेना है। उनकी कड़वी बातें ही हमें आगे जाके रसगुल्ले खिलाएगी, है कि नहीं? टीम में सर एकता के लिए, टीम में एकता के लिए, यूनिटी। टीम के लिए एकता बनाना है तो सब अप्लायंस और टीम सब मिलके करेंगे तभी एकता बनेगी। नेक्स्ट, टीम को समय समय पर ऊर्जा से भरने के लिए, टीम को समय समय से ऊर्जा के लिए बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अपलाइन को बुलाना पड़ेगा। अगर मैं हूं तो मुझे अपने एलओएस में बार बार बुलाना पड़ेगा किसी को, या कोई और टीम में है तो आप अपने अपलाइन को बुलाने पड़ेंगे, फोन पे बातचीत करवाना पड़ेगा, तब भी ऊर्जा से वो भरेगा। नेक्स्ट, टीम में थर्ड पार्टी के लिए, टीम में थर्ड पार्टी के लिए दोस्तों, टीम में थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है। जिसकी ज्यादा थर्ड पार्टी होती है, जिस रेस्पेक्टेबल अप्लायंस से थर्ड पार्टी करवाता है, उसकी टीम भी आप देखना कि बहुत तेजी से ग्रो करती है। नेक्स्ट, खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए, खुद के सही रास्ते पे रखने के लिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया मैं फर्स्ट बिल्डिंग पे हूँ और समझ लो राघवेंद्र सर सेकंड बिल्डिंग पे है, आशीष सर थर्ड बिल्डिंग पे है, जो भी हमारे एलओस है तो ऊपर ऊपर हमसे ऊपर ऊपर है। तो दोस्तों अगर हम नीचे अगर कहीं हम ठुकने वाले हैं, फिर भी अगर हमारे अपलाइनों ने हमें देख लिया ऊपर से तो वो बताएंगे अरे योगेंद्र जी ऐसे नहीं वैसे करो, ये रास्ता नहीं वो रास्ता अपनाओ तो सही रहेगा। तो दोस्तों जब अपलाइन को हम पूछेंगे तो हमारा क्या होगा, एकदम सही काम बनेगा। नेक्स्ट, खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए, खुद को 100% भरोसा दिलाने दोस्तों, कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट आ जाता है कि अच्छे अच्छे लेवल से लोग गिर जाते हैं, और गिरने के बाद दोस्तों आपको अगर कोई बंदा बचा सकता है तो वो आपका ग्रेट अपलाइन ही बचा सकता है दोस्तों। तो अपलाइन से बढ़िया बना के रखना है हमेशा और आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट, खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए, दोस्तों ये पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लो एक आपने एग्जांपल ले लो, जैसे श्याम सुंदर जी हो गए, अवधेश जी हो गए, जो आज इस दुनिया में नहीं है, सेफ शॉप में ज्वाइन है। दोस्तों आप एक मुझे सिंपल सी बात बताओ, आज वो बंदे चले गए, अगर खुद से ही सब कुछ करते तो कहीं ना कहीं उनकी टीम टूट जाती। मगर आज अवधेश जी के घर पे लाखों की इनकम जा रही है, श्याम सुंदर जी घर में लाखों की इनकम जा रही है, तो किसके भरोसे जा रही है? उनके जो अपलाइन थे वो अपनी उसकी टीम को संभाल लिए तभी तो जा रही है। तो आपको क्या करना है, अपलाइन अपलाइन जो बोलते हैं ना कि अपलाइन आपको सही रास्ता दिखाता है, तो अपलाइन आपके परिवार को कैसे सुरक्षित करता है। आज श्याम सुंदर जी के घर में खुशियां, उनके परिवार सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं अपने अपलाइन अपने मेंटरशिप के दम पे है। क्यों? क्योंकि जब वो चले गए तो उसके अपलाइन उनकी टीम को संभाल के लेके चले गए। तो दोस्तों ये सब अपलाइन के थ्रू करना है दोस्तों। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन करना है। ये देखो मैंने जो आपको चित्र बताया, यहाँ क्या है, ये जो ये खाना है इसके अंदर ही डाल रहे हैं बंदों को, और ऐसे ही शेप होके निकल रहे हैं। तो हमें जो एक सक्सेसफुल ग्रेट अपलाइन सही अपलाइन है, उस अपलाइन को पकड़ के ऐसे ही हम डुप्लीकेशन करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। सर नेक्स्ट, ड्रीम टीम दोस्तों, ये ड्रीम टीम आपको अगर बनाना, दोस्तों दो बंदे होते हैं, तीन बंदे टोटल होते हैं। एक तो आएगा और कुछ करके चला, थोड़ा बहुत 2-4 दिन चलेगा और फिर प्रोडक्ट नहीं आया, चेक नहीं आएगा, रोता रोते चले जाएगा। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो प्लानिंग सही नहीं मिलती है उसको, या प्लानिंग सही करता नहीं है, कुछ दिन आता है, 1-8 साल रुकता है और कुछ होता नहीं है, चला जाता है। मगर दोस्तों अगर आप सेफ शॉप में ड्रीम टीम बनाने आए हो, ड्रीम सपनों की टीम, सपनों का साम्राज्य अगर बनाने आए हो, बड़ा काम करने आए हो, तो ये जो पांचों चीज है वो आपको रखना है। ये पांचों चीज गुप्ता सर एक बताओ। फर्स्ट, मजबूत तन, मजबूत तन, यानी आपका जो दिल है, आपका तन है, आपका शरीर है, उसको मजबूत रखना पड़ेगा दोस्तों। यानी आपको सुबह शाम तक काम करना पड़ेगा, थकान आपको नहीं लेके आनी पड़ेगी। आप अपनी टीम के लिए आपको फुल जोश जुनून से लगना पड़ेगा। अगर क्योंकि कॉपीकेट का बिजनेस है, मैंने पिछले स्लाइड में बताया, आप जितना भागोगे आपकी टीम उतना ही सीखेगी। आप घर पे रहोगे, आप मैडम बच्चों को संभालोगे, आपकी टीम भी संभालेगी, फिर चेक नहीं बनेगा, टीम भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, मजबूत मन, मजबूत मन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, मन को बढ़िया मजबूत बनाना है। कहां से बनेगा? ऑडियो वीडियो सीडी और अपलाइन से बात करने से बनेगा। किसान वाली मेहनत, मेहनत कैसे करनी पड़ेगी? किसान की तरह करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। सुबह जाना पड़ेगा, लंच अंच हुआ नहीं हुआ भूलना पड़ेगा। मैं आज मेरी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ जो भी आज पैनल में मेरे टीम में, मेरे एज ए डाउनलाइन टीम में है, उनको आप पूछ सकते हो, मैं अपने बारे में बड़ा नहीं बता रहा हूँ, पूछ सकते हो कि सुबह 7 बजे अगर निकलता था तो किसी दिन याद नहीं आया पिछले 2 साल से कि लंच नाम की कोई चीज होती
शाम तक, रात तक 11-12 बजे तक काम करते थे, फिर थक के आके खाए तो खाए, नहीं तो ऐसे ही सो गए। ऐसे मेहनत किया, बोलते गधे की तरह वैसे मेहनत किया, तब जाके आज इतनी बढ़िया टीम, या हर हफ्ते बेस्ट परफॉर्मर का अगर अवार्ड मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेहनत के ऊपर है दोस्तों। किसान की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, माँ वाले आंसू। माँ वाले आंसू। दोस्तों, एक भी टीम का बंदा अगर आपका सिल्वर भी टूट जाता है तो आपको माँ के जैसे आंसू रोने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम टीम को कितनी कौन से दौर पे गुजर के, यार हम बारिश थी, धूप थी, कुछ भी थी, हम उसके घर पे जाते थे, हम उसको बाइक पे बैठा के ले जाते थे वेन्यू तक, हम उसको अटेंड करवाते थे, और आज वो चला गया तो कहीं ना कहीं वो चला गया, उसको वापस लाना है, जो भी पुरानी चीजें हुई उसको भूल के। यानी आपको एक मदर केयरिंग करना है। माँ बच्चों को कैसे केयरिंग करती है, अगर आप खाना नहीं खाते हो तो माँ रोती है, खाना खिलाती है, मुस्कुराती है, रखती है, अगर मारती है तो प्यार भी करती है। आप टीम को अगर ऐसे एक मदर केयरर बन जाओगे तो दोस्तों आपकी टीम बहुत ही बढ़िया ड्रीम टीम बन जाएगी। नेक्स्ट, बाप वाली जिम्मेदारी। बाप वाली जिम्मेदारी। माय डियर फ्रेंड, चेक तो सब कमाना चाहते हो, बड़े बड़े चेक सबको चाहिए, मगर टीम से बात नहीं करूंगा। बड़े बड़े ड्रीम टीम तो चाहिए, ऑडी बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, बड़ी बड़ी सब कुछ होनी है, मगर जब टीम से बात नहीं करोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे। दोस्तों आप बताओ, अगर मैंने ज्वाइन करवाया किसी एक्स पर्सन को, उसका चेक नहीं आया, पैसे नहीं आए, तो जिम्मेदारी किसकी है? गुप्ता जी सहयोग करो, जिम्मेदारी किसकी है? अपलाइन की सब हमारी है। मेरी है, क्योंकि डीडी जब मैं आपसे ज्वाइनिंग लेने आया था, मान लो, तो मैं ज्वाइनिंग लेने के लिए कितना तरस रहा था, डेली 8-10 दिन तक फॉलो करके लगा रहा, तो अभी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। प्रोडक्ट नहीं आया तो किसकी जिम्मेदारी है? आप बंदों को बोलते हो कि डीडी निकालो, दबा के ज्वाइनिंग निकालो, तो उसके बाद में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। तो दोस्तों, बाप की तरह, एक बाप क्या होता है, अपने बच्चों के सपनों के लिए, उसको पढ़ाने के लिए या उसको कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ठोक देता है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, वो बढ़िया खाता है कि नहीं खाता है वो पता नहीं, मगर अपने बच्चों को बढ़िया रखता है। जिस दिन आप माँ और बाप की तरह अपने टीम का केयर करने लग जाओगे, हर मोमेंट में उसको पूछने लग जाओगे, तब उस दिन देखना आपकी ड्रीम टीम नहीं बनेगी, तो आप मुझे बता देना। और दोस्तों, मैं ये जो पांचों स्लाइड में आपको बताया, मैं ये स्लाइड को शुरू से फॉलो करते आ रहा हूँ और शुरू फॉलो करते जाऊंगा। और दोस्तों, ड्रीम टीम देखना एकदम क्या टीम बनेगी। और डू और डोंट्स, दोस्तों कुछ इस चीज में कुछ होती है जो आपको चीजें करनी है, जो आपको क्या करनी है, सिस्टम्स का सहारा लेना, अपलाइन का सहारा लेना है, टीम्स को सिखाना है, और ये सब डू है जो आपको करना है। और डोंट्स क्या नहीं करना है, आपको टीम में गलत धारणाएं नहीं देनी है, आपको अपलाइन के प्रति नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। आप अगर किसी से आपकी नहीं बनती है तो उसके 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 लिए आप बड़ाई मत करो, नो प्रॉब्लम, मगर उसके ऊपर नेगेटिव मत थोपो। दोस्तों, ये सारी चीज करके, ये मेरे तरफ से 4-5 बढ़िया स्लाइड्स जो मेरे दिल को छू गई, मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट महागुरु जी, जो हमें यहाँ तक पहुंचाए, और सिकंदराबाद में जिन्होंने शुरुआत की थी इस सिस्टम में, एक नींव डाली थी, और वही नींव डालते डालते दोस्तों आज ये बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। रूबी की पोजीशन पे अभी बनने वाले डायमंड है। हम सबको सपोर्ट करते हैं दोस्तों। डायरेक्टली नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं सर की ट्रेनिंग सुनता था उस समय, क्योंकि सर एक लौते ट्रेनर हुआ करते थे। सर और गौतम जी दो ट्रेनर ही हुआ करते थे हमारे लिए, और हम इनसे सीखते थे। और इस चीज का अफसोस है कि सर कभी फील्ड में तो हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि सर जब एमराल्ड के लगभग थे तब तो हम ज्वाइन हुए थे। तो कोई बात नहीं, मगर इनसे सीखा बहुत है, इनडायरेक्टली इनसे बहुत कुछ सीखा है, और इनकी टेक्निक्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे अपलाइन जिनकी टेक्निक लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। आप जहां कहीं भी हो, जोरदार ताली के साथ आप इनको स्वागत करेंगे। आज ये हमारे जो टीम के कप्तान है, हमारी टीम के कप्तान है, और टीम साइज की बात करूं तो 7,000 से ज्यादा है। नाम राघवेंद्र यादव सर है। इंडियन एयरफोर्स में ये जॉब करते करते पार्ट टाइम में सर ने 7,000 की टीम बना दी। बहुत जल्दी हमारे बीच में डायमंड और फुल टाइम आने वाले हैं, और हम सबको जब जब जरूरत पड़ती है किसी चीज की, तो वो अपने हिसाब से माइंड सेट करते हैं। और दोस्तों, इनकी 1 घंटे की काउंसलिंग कोई ले ले तो साला कोई माई का लाल नहीं है जो रुक जाए, जो थम जाए।
इनकी इतनी शानदार काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरी यहाँ ट्रेनिंग समाप्त होती है। अभी हम इनको बुलाएंगे, हमारे जोश के बादशाह, वेरी ग्रेट एनर्जिक और एक्टिव अपलाइन मिस्टर राघवेंद्र यादव सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। आप सभी लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। चलो आज यहाँ पर गौतम जी नहीं है क्या इसमें योगेंद्र जी? सर है सर, गौतम जी है, गौतम जी है। गौतम सर कहाँ है? ऐसे लास्ट रो में है, लास्ट सेकंड लास्ट रो में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप सभी को नमस्कार। पटेल साहब हैं इसमें जी सारे गुरु अपने जी। पाल। चलो बहुत बढ़िया, तीन तीन आपने पाल हैं और इसमें मुझे मिश्रा साहब भी देख रहे थे। हाँ मिश्रा साहब भी हैं सब। चलो बहुत बढ़िया, मिश्रा साहब नमस्कार जहाँ भी हैं। और मतलब 4 पायल एंड एबव हैं, बाकी और सारे के सारे आप सभी डायमंड्स को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। ले